बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा की हमने अल्लाह ताला के नाम से जो तन्हा इबादत के लायक है। आप और मैं इस चीज़ की गवाही देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी नबी और रसूल हैं। हमारे लेक्चर की सीरीज़ बहुत अच्छी चल रही है 2020 की। कमो बेश 10-15 का फिगर होगा जिन्होंने मुझे ये चीज़ बोली कि 2020 के सरसगीर अहमद कोई डिफरेंट है। मैंने कहा 2020 की है, सीधी सी बात है। नहीं, वो कहते हैं कि इस दफ़ा जो लेक्चर जा रहे हैं उसमें जान बहुत ज़्यादा है। तो उसका रीज़न मैंने सबको बताया और ऑनलाइन इस वजह से बता रहा हूँ ताकि लोग तंग करना मुझे कम कर दें। मैंने मुलाकातें बहुत कम कर दी, व्हाट्सएप पे फालतू मैसेज बहुत कर दिया। उसका वर्ड फालतू ही लिखूंगा क्योंकि मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि आपको पता होना चाहिए किस चीज़ से क्या यूज़ किया जाता है। अगर वो यूज़ ना हो तो बेहतर नहीं होता। तो गार्बेज जब मैंने कम किया तो क्रिएटिविटी इंक्रीज हुई और इसी वजह से हमने इसको कहा कि लेक्चर्स ऑफ द सेंचुरी हैं, जो कि बिल्कुल एक नई तहकीक, नए अंदाज से, नई एग्जाम्पल से। अभी पिछले दिनों मेरे पास एक वक्त मिलने के लिए आया। बड़ी अजीब सी बात है क्योंकि आप लोगों की आवाज़ें मैंने सुनी उसके अंदर, तो आप देखिएगा कि जो मैं बताने जा रहा हूँ एक में आपकी भी थी, इनकी भी थी, आपकी भी थी। जब हम वहाँ लेक्चर देते थे ना तो वो रिकॉर्डर लाते थे, तो उन्हीं में से एक बंदा आया, बहुत क्लियर वॉइस है और उसके पास हमारे कम और बेश मेरा ख्याल से 300-400 लेक्चर, और वो मेरे पास मिस हुए हुए थे। तो इंशाल्लाह अब हम वो दोबारा अपलोड करने जा रहे हैं। तो मैंने आईटी की टीम को दे दिया है, कुछ खुद देखे, कुछ सब कुछ, तो एडिट होके वो इंशाल्लाह डलना शुरू हो जाएंगे। तो उससे बहुत खुशी हुई कि हमारी सोच में कहीं ब्रेक नहीं आया। याद होगा एक डायमंड लेक्चर था हमारा, 2011 का था। हाँ बिल्कुल, ये एंड वाला था। तो वो मैंने पूरा सुना, तो सेम वही थॉट्स हैं। हाँ, अब एग्जाम्पल ज़्यादा हैं, रिलेशन ज़्यादा हैं, बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट होंगी, लेकिन थॉट नहीं है। तो इसका मतलब ये कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हम बिल्कुल इब्तिदा से लेके चले थे तो कहीं पर ऐसा नहीं था कि हम गलत थे। हम कमज़ोर थे, कम इल्म थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है गलत नहीं थे। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में कोई एक डलवा दूंगा लेक्चर, क्योंकि बहुत आसान है उसे एडिट करना, कोई ऐसे एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, कुछ पिक्चर डालनी होगी बस एडिट हो जाएगा, वो डल जाएगा हमारे चैनल पर। तो वो इंशाल्लाह ताला आप इंजॉय करोगे। अच्छा, आज का जो लेक्चर है हो सकता है ये घंटे से थोड़ा सा ऊपर चला जाए, तो हम उसको इस वजह से कंप्रोमाइज़ करेंगे। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, यानी बहुत छोटा कर रहा हूँ तो मैं इस पर जा रहा हूँ, वरना ये कम बेश ना मेरा ख्याल से 12 घंटे का होना चाहिए था, 3-3 घंटे के 4 सेशन। आप जब देखोगे ना तब आप खुद बताओगे, इसमें ऐसा नहीं है। पिछला लेक्चर इतना ज़्यादा अच्छा गया अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे को कितनी कंप्लेंट्स आई कोऑर्डिनेटर्स के थ्रू कि आखिर में पूरा नहीं है, 30 सेकंड का आप लोगों से रिकॉर्ड होने से रह गया था। इसका मतलब यह है कि 46.18 मिनट सबने सुना है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरी कि 46.18 मैंने सबको सुनवाया अल्हम्दुलिल्लाह। यही पिछले लेक्चर्स में था। तो आज का जो टॉपिक है ना वो, अच्छा, इसके नाम पे भी बहुत कोशिश की, हो सकता है गलत हो, लेकिन यह है कि मेहनत लगी है इस पे। पेरेंट्स में 2 टाइप्स लेकर आया, क्वालिटी पेरेंट्स टॉप के जो मेहनत से बनते हैं इसलिए, दूसरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स, इसलिए कि जब लड़का और लड़की साथ रहते हैं तो पेरेंट्स बन नहीं जाते हैं, अल्लाह करता है। बायोलॉजिकल पेरेंट्स मैंने उनको कहा जो बगैर किसी नजरिए के होते हैं। हालांकि मैं इसमें लिखना एनिमल पेरेंट्स चाहता था, लेकिन मैंने कहा एनिमल भी बहुत अच्छे पेरेंट्स होते हैं। मैंने इसमें वो लेना है जो बिल्कुल लो कैटेगरी है। 2 एक्सट्रीम डिस्कस करनी है मैंने, इस वजह से यकीन करें मैंने एनिमल नहीं लिखा, क्योंकि मुझे एनिमल पेरेंट्स भी रिस्पेक्टेबल लगते हैं इन पेरेंट्स से जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं। देन मैंने ये चीज उठाई है आज के टॉपिक को, और ये भी वो हमारा उसी लेक्चर का हिस्सा है जो कोर्स है। मैंने कहा था उसकी स्लाइड्स पे चल रहे हैं, तो ये इसकी सबसे लास्ट स्लाइड थी, अगर आपको याद हो, आपने तो अटेंड किया था, सही होगी। अब क्या है कि यहां पर जो देखने वाली सबसे ज्यादा चीज है वो ये वाली चीज है कि हमें पता होना चाहिए कि पेरेंट्स किसे कहते हैं, हमें पता होना चाहिए कि चाइल्ड किसे कहते हैं।
सही है, अगर आपके पास रीजन हो तो बता दें, वरना ये याद होगा मैंने कहा था जब मैं सेशन शुरू करूंगा तो मुझे सिर्फ एक कैमरामैन की जरूरत है, मैंने बोलना है। इसी वजह से बहुत सौ ने कहा कि वो यहां आना चाहते हैं, तो मैंने उसमें कहा था कि नहीं, ये आम लिसनर के लिए हम नहीं कर रहे, ताकि हम पूरा मवाद बोल सकें, और ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन भी जो है वो हम इसको चाहते हैं कि ऐसा हो। सही है। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या होता है चाइल्ड या बचपना। सही होगी नहीं, चाइल्डिश और चाइल्ड में फर्क आपको बताता हूं। देखिए, एज के लिहाज से कहा जाता है कि जब तक बलूगत की उम्र नहीं होती, पबर्टी एज नहीं होती, वो बच्चा ही रहता है। सोच के लिहाज से जब तक वो हरकतें करता है जो एक नाबालिग कर रहा होता है, तो वो बचपना उसका चलता रहता है। पिछले दिन मैं किसी जगह सेशन था, फैमिली सेशन ले रहा था, तो उनकी एज जो थी 44 ईयर थी, खातून की। उनके साथ उनका जो होगा भतीजा या भतीजी जो होगी, कपड़े आजकल ऐसे पहना देते हैं समझ भी नहीं आता क्या है, वो गालिबन 3.5-4 साल की, दोनों की सेम मोमेंट थी। वो ये कहता था कि कोई नई चीज देखता था दे दें, वो खातून भी किसी के पास कोई नई चीज देखती थी, दिखाएंगे आप कुछ देर के लिए, तो अपने हस्बैंड को कहती थी ये फिर हम ले लेंगे। इसका मतलब ये है कि वो सेम क्या कर रहे हैं, बचपने वाले काम कर रहे हैं। सही होगी। अब आ जाते हैं पेरेंट्स किसे कहते हैं। तो रिसर्च ये कहती है द प्रॉपर रोल ऑफ द पेरेंट इज टू प्रोवाइड इंकरेजमेंट, सपोर्ट एंड एक्सेस टू एक्टिविटीज दैट इनेबल द चाइल्ड टू मास्टरी की डेवलपमेंट टास्क। इसके साथ जो लफ्ज है ना, ये सबसे जानदार है। अ पेरेंट इज देयर चाइल्ड फर्स्ट टीचर होता है, एंड शुड रिमेन देयर बेस्ट टीचर थ्रू आउट द लाइफ, और होना चाहिए है पूरी जिंदगी उसको उसका टीचर। ये है पीछे पेरेंट्स कॉन्सेप्ट के। सही हो गया। अब हम शुरू करते हैं कि हमने इसमें डाला क्या क्या है। देखें, क्वालिटी पेरेंट्स के पास क्वालिटी थॉट्स होनी चाहिए। सही है। क्वालिटी थॉट्स होती क्या हैं, फार्मूले पे बाद में आता हूं, पहले एग्जांपल देता हूं आपको। एक दफा 1992 की बात है, मैं अपने भाई के साथ था, स्पोर्ट्समैन है जो भाई, वो सईद अनवर वगैरह के साथ खेलते रहते थे। तो उस दौर के एक क्रिकेटर थे जिनकी स्पोर्ट्स की शॉप भी थी, बहुत बड़ी शॉप थी नॉर्थ नाजाबाद में, जो कि हम बहरीन और शारजा में स्पोर्ट्स का सामान सप्लाई करते थे, तो वहीं से लेते थे। तो एक दिन भाई मुझे साथ लेके चले गए, हम वहाँ बैठे हुए थे, तो उन्होंने बातें शुरू की भाई के साथ। तो भाई ने कहा क्या कर रहा है बेटा आजकल आपका ना, कहता है भाई पढ़ाई वढ़ाई तो छुड़वा दी है मैंने उसको, अगर MBA शैम्बीए कर लेगा कितने की नौकरी लग जाएगी, 15, 17, 18, क्रिकेट पे लगा दिया टोटल। पाकिस्तान ना भी खेला, बाहर ही कोई लीग मिल गई ना, वो आ रहे नहीं आ रहे हैं। सोच सही होगी ना, सोच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी। उनकी सोच क्या है, मनी। सही। ये क्वालिटी थॉट कहीं से नहीं कहलाएगी, कि मनी लाइफ नहीं है, एक इंग्रेडिएंट है छोटा सा। सही है। अच्छा, इसी में एक और मेरे पास आई कि राजा गिद्ध, आपने बानो कुसिया की किताब पढ़ी, हवाला मैंने कई दफा दिया लेकिन यहां पे दोबारा देने को दिल कर रहा है। उस किताब में वो लिखते हैं कि यूनिवर्सिटी के अंदर कई कैटेगरीज होती थी। कई लड़के होते थे जो लड़कियां देखते भी नहीं थे, तो कहते थे कि यार लड़की की तरफ देखना जो है ना वो भी गुनाह है। कई जो थे वो देखते थे, बात नहीं करते थे, कहते देखना गुनाह नहीं, यूनिवर्सिटियां कितना बचेंगे भाई, देखना गुनाह नहीं, बातचीत करना गुनाह। कई जो थे वो क्या करते थे, बातचीत करते थे, तो वो कहते थे हाथ लगाना, हाथ मिलाना ये चीज है। कई जो थे वो सारे काम करते थे, तो वो कहते थे कि भाई दुनिया में आए किस लिए हैं। क्वालिटी थॉट। फरमाया गया आपका ईमान आपके इल्म पर होता है। जैसा आपका इल्म होगा ना वैसा आपका ईमान होगा।
इसीलिए याद है कई दफा कहा, आसिम नाराज होता है इस बात पे, मैं कहता हूं आसिम तुम्हारे और मेरे इस्लाम में फर्क है यार। कहते सर ये क्या बात कर रहे हैं, मैंने क्या नहीं सही बात है, जैसे हमारे दोनों का इल्म फर्क है, अब अच्छे बुरे इल्म को छोड़ दें, आपके हमारे इल्म में फर्क है तो आपके और हमारे ईमान में भी फर्क है। सही हो गया, इल्म वाला और बेइल्म बराबर नहीं हो सकते। जैसे पिछले दिन एक मेरी कोट सी पढ़ी होगी यकीनन आपने, मैंने कहा कि इल्म वाले माँ बाप और बेइल्म माँ बाप बराबर नहीं हो सकते। नीचे रीजन ये दिया कि जब इल्म वाला और बेइल्म नहीं हो सकते, माँ बाप भी तो वहीं से निकलेंगे ना। सही होगी, जन्नत में आप इल्म के दर्जात से जाएंगे, पता है आपको, क्वालिटी ऑफ थॉट्स। सही है, मेरे पास एक दफा एक लड़की ने कॉल की, पुरानी बात है काफी, उन्होंने इसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में इनरोल्ड होना था, तो मैं इंटरव्यू कर रहा था, पहला इंटरव्यू होता है मेरा, तो उनकी ये शौक थे फिजिकल रिलेशंस के। तो मैंने कहा कि ये तो गलत बात है। कहते हैं आपको नहीं पता बहुत बुरी बुरी लड़कियां होती हैं। मैंने कहा इससे बुरी क्या होती होंगी? कहते हैं भाई मैंने कभी खुद से नहीं कहा, अगले ऑफर करते हैं तो मैं ना नहीं करती, लेकिन आपको नहीं पता ऐसी भी हैं जो खुद से कहती हैं। सही हो गई, तो क्या हुआ, क्वालिटी ऑफ थॉट्स। सही है, अब क्या है, पेरेंट्स के अपने थॉट्स अगर ऐसे होंगे, मनी रिलेटेड, पीआर रिलेटेड, सही हो गई ना, ख्वाहिशात रिलेटेड, मटेरियलिस्टिक रिलेटेड, तो क्या होगा, यकीनन वो बच्चे को वही भाई देखिए सीधी सी बात है ना, अगर आप सब्जी ज्यादा खाते होगे तो अपने इर्द गिर्द वालों को सब्जी के फवायद ही बता सकते हो ना। आप गोश्त ज्यादा खाते हो, आप गोश्त के फवायद ही बता सकते हो। आप क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट के फवायद, आप आईटी से हो, आईटी के फवायद, मार्केटिंग, जिस चीज की होती है उसी की जुबान पे बात भी उसी की होती है और इंसान फवायद भी उसी के बता रहा होता है। अक्सर आरिफ के बारे में हम क्या करते हैं, जब आता है बस मार्केटिंग शुरू कर देता है, भाई पूरा दिन वो करता है। सही हो गया, तो क्या होता है कि पेरेंट की थॉट अगर क्वालिटी रिलेटेड नहीं होगी, क्वालिटी रिलेटेड क्या, देखें सामने देखिएगा, हमने फार्मूले में लिखा कि थॉट लाजमंद विद रिलेटेड टू एम होनी चाहिए। अब जिन पेरेंट्स का मकसद ही नहीं है जिंदगी का कोई, गोल और मकसद में फर्क होता है, पैसा कमाना तो गोल है, बाय प्रोडक्ट, अब उनका सोच का पहला जुज ही गलत हो गया, क्योंकि उनका मकसद नहीं है तो वो कुछ भी सोच लेंगे। आपने देखा होगा बाहर जाए ना तो लोग वैसे ही बैठे हुए होते हैं 2-2 घंटे तक, वैसे ही फोन पे जो ख्वातीन होती है ना 1.5 घंटा बात कर लेती हैं। जैसे अभी मैंने कहा कि मैंने फोन पे मैसेज रीड करना भी छोड़ दिया, क्योंकि लोगों को मैसेज करना भी नहीं आता। सही है, अब क्या है कि अगर सोच विद रिलेटेड टू एम नहीं होगी तो माइनस होगी तो वेरी गुड। अगली चीज सेल्फ एग्जाम्पल होनी चाहिए है। आप जो भी बात कर रहे हैं, फरमाया क्या गया, दलील से बात करनी है ना। यकीन करें आपकी गुफ्तगू कम हो जाएगी, फालतू गुफ्तगू निकल जाएगी कि आप दलील से बात करें और सेल्फ अपनी दलील दें। ये नहीं बताएं हाइपोथेटिकल, किसी जगह होता है, किताब में लिखा है इस चीज के लिए, भाई लिखा है अपनाओ, उसके बाद बता देना। अपनाया नहीं, बता ही नहीं सकते। सही है। तीसरी चीज 5 स्टार्स रेफरेंसेस। आज की बात है, कल की बात है, आज भी बात हुई थी, कल भी किसी जगह बात हुई, तो उन्होंने कहा कि यूट्यूब से ये देखा। मैंने कहा जी डॉक्टर यूट्यूब, डॉक्टर फेसबुक ने सबसे ज्यादा बंदे मरवाए हैं, क्यों नहीं मानते आपको? कहते हैं जी आप कहां से पढ़ते हैं? मैंने उन्हें बताया 5 स्टार रेफरेंसेस, चाहे वो रिसर्च पेपर्स हो, कुछ भी चीजें हो। उसके बाद मैंने कहा मेरी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है कंसल्टेंसी की, चाहे वो हेल्थ कंसल्टेंसी हो, चाहे वो मेरी एजुकेशन कंसल्टेंसी हो, कोई भी कंसल्टेंसी हो। हज़रत अबू हुरैरा के बारे में फरमाया करते थे दर्जनों बिल्लियां उनके इर्द गिर्द घुमा करती थी, इसी वजह से अबू हुरैरा कहते थे। तो ये भी हमारा बिल्ला है, हमारे साथ लेक्चर लिया करता है, और कभी कभी आप नहीं होते तो अकेला ले रहा होता है जब मैं ऑनलाइन दे रहा होता हूं। तो क्या है कि आप जब उसको अप्लाई करोगे, मैं अपनी बात बताता हूं। मैं कल एक को बता रहा था, मैंने कहा था आपके जो हेल्थ की ट्रीटमेंट थी, मेरे क्लाइंट से, मैंने कहा जी जो आपकी स्टमक की जो वो है बेली फैट बाहर निकला हुआ है, ये फैट आपके
जो हिप स्ट्रक्चर है उसकी वजह से है। क्या ये क्या बात की? मैंने कहा ठक लंबोलोडोसिस निकाला, लंबोलोडोसिस सामने रखा, मैंने कहा ये देखें ये वाली चीज है, ये फिगर लीजिएगा, आपकी कैलकुलेशन ये होगी। एग्जैक्ट वो कैलकुलेशन है। कहते हमने तो कभी नहीं पढ़ा। मैंने कहा पढ़ भी लिया होता तब भी नहीं पता चलता। कहते हैं क्यों? मैंने कहा 1200 पेशेंट पे अप्लाई करके मुझे पता चला। पढ़ लिया आपने, लेकिन आपके रेफरेंसेस उतने जानदार नहीं बनेंगे। ये चीज होगी। तीसरी चीज, अब आपने पढ़ा, रेफरेंसेस भी आ गए, एग्जाम्पल भी आ गई। अब जैसे नहीं डॉट वाली पिक्चर्स मिलाया करते थे बचपन में, अब इसको रिलेट करके कोई पिक्चर बनाए। क्या होगा इन सबको रिलेट करके? इसी तरह किसी जगह पर मैं लेक्चर दे रहा था, तो मैंने कहा आपने सब कुछ बच्चे को सही बताया, प्लेजर नहीं दे सके, सिर्फ वो कभी भी नहीं मानेगा। जिस दिन आपसे बात छूट जाएगी ना, यानी कि आपसे वो भारी हो जाएगा, कद बढ़ जाएगा, आपका जूता उसके पैर में आना शुरू हो जाएगा, बागी हो जाएगा। क्योंकि ब्रेन की स्टेट क्या चाहती है? प्लेजर। क्यों गुनाह की जगह जल्दी राग़िब हो जाते हैं? प्लेजर। तो आपने डॉट मिला के जो पिक्चर बनानी है उससे चेक करें कि उसमें हम उसे प्लेजर दे सके या नहीं दे सके। सही हो गई। अच्छा, फिर क्या होना चाहिए? आपकी थॉट लाजमन रिलेट कर रही हो विद अल्लाह। क्योंकि हमारे जितने अलूम है ना, उनका माखे सोर्स कुरान और सीरत है। अब आप जो बात कर रहे हैं वो ना कुरान से रिलेट कर रही है ना सीरत से रिलेट कर रही है, तो वो नॉलेज कैसे हो सकता है? वो क्वालिटी थॉट कैसे हो सकती है? वो आपकी ख्वाहिश है। भाई लोगों ने कहा जी मेहंदी करनी थी, रिलेट तो नहीं की ना। लोगों ने कहा ऐसे लिबास पहनने थे, रिलेट तो नहीं की। लोगों ने कहा कि जी वहां जाना चाहिए था, रिलेट तो नहीं किया। तो क्वालिटी थॉट हो ही नहीं सकती। जितनी दुनियावी अच्छी सोचो, अच्छी से मुराद पैसे वाली को अच्छी कह रहे होगे, दिखावे वाले को अच्छे कह रहे होगे, लेकिन वो क्वालिटी थॉट नहीं होगी, बायोलॉजिकल थॉट होगी। सही है। अच्छा जी, डिफरेंस बिटवीन क्वालिटी थिंकिंग एंड गार्बेज थिंकिंग। गार्बेज क्या होता है? देखिए, आप घर का जो फालतू चीज होती है उसे गार्बेज कहते हो ना। हालांकि क्या होता है, बहुत सी कंट्रीज के अंदर उससे एनर्जी बनती है। तो क्वालिटी थिंकिंग और गार्बेज वो चीज है जो आपके मकसद से हट रही है, वो गार्बेज होता है। आपने खाना खा लिया, आपने जो कचरा है वो आप यूज नहीं कर सकते, कोई यूज कर सकता है। तो मैं ये नहीं कहता हर किसी को यार बेहया थॉट ही वो गार्बेज होती है। हर वो चीज जो आपके एम से रिलेट ना कर रही हो सकता है आसिम, शोएब है, जीशान है, उनके एम से रिलेट कर रही हो, उनके लिए गार्बेज नहीं होगा, आपके लिए क्या है? वो गार्बेज होगा। सही है। अच्छा, हाउ डू द थिंकिंग अफेक्ट योर चिल्ड्रन? थोड़ी देर पहले हमने कहा जो आपके दिमाग में होगा वही आप मिसाल दे रहे होगे। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं। मेरे को एक दफा कॉल है, पुरानी बात है 95-96 की। उन्होंने, उस लड़की ने अपनी वालदा के साथ बैठी हुई और दो बहनें बैठी हुई, ये बड़ी थी, दूसरी बहुत छोटी थी, मैं कहता 6ठी 7वीं में होगी। तो हंस के कहती है कि ये चेक कीजिएगा कि ये कैसा रिलेशन है ना। तो मैंने कहा रिलेशन तो मुनासिब है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपके फादर नहीं मानेंगे। तो वालदा साथ बैठी हुई और जुमला सुनिएगा। बहुत लाफ्टर लिया उसने, कहा अम्मी अब्बू को ऐसे पटाती हैं कि आपको पता ही नहीं है। ये वर्डिंग कैसे आई उस बच्ची के पास? बायोलॉजिकल पेरेंट्स ने दी। सही है ना? डेटा कहां से आता है? अगर मदर की तरफ से नहीं आई थी तो उस दर से थप्पड़ की आवाज क्यों नहीं आई? मुझे इतना लश थप्पड़ की आवाज आनी चाहिए थी कि उसके बाद फोन थोड़ी देर वाइब्रेटर पे लग जाता। नहीं हुआ, लाफ्टर भी आया। इसका मतलब है बायोलॉजिकल पेरेंट। तो आपकी हर चीज, क्योंकि आपकी चॉइस वैसी, क्यों आरिफ नीला और हरा रंग हमेशा पसंद करता है? थॉट में चला गया। अब इसको जबर करना पड़ेगा अपने ऊपर अगर कलर चेंज करना है। क्यों?
और क्या होगा, बहुत अरसे तक इसके बच्चे भी यही कलर पहनने की मजबूरी है और बेचारों की। सही हो गई। अच्छा, डायरेक्टली रिलेट करते हैं आपकी थॉट बच्चों से। इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन क्वालिटी थिंकिंग एंड डिग्री? कोई रिलेशन नहीं है। सपोर्टिव हो सकता है, रिलेशन नहीं होगा कि किसी ने पीएचडी किया हुआ तो उसके पास क्वालिटी थिंकिंग होगी। कभी कभी तो बायोलॉजिकल थिंकिंग से भी नीचे का कोई वर्ड ले तो इतना गार्बेज होता है कि मैंने ऐसे लोग देखे जिन्होंने अपना नाम तक काफरों की हद तक बिगाड़ लिया। मैं ये नहीं कहता, उनके अपने नाम है ना भाई, अपने मजहब में सही है, अच्छे हैं, बुरे हैं, कुछ भी नहीं है, लेकिन आप गिरते 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 उस नहज तक चले गए। तो डिग्री इंसान नहीं बनाती, तालीम और तरबियत फरमाया गया, क्वालिटी थिंकिंग बनाती है, डिग्री नहीं बनाती। तो कोई रिलेशन नहीं है इसके अंदर। कोई इसमें क्वेश्चन हो? इस तस्वीर को जरा गौर से देखिएगा। 7 ब्रिज ऑफ क्वींस पर प्रॉब्लम कहते हैं इसको। ऊलर के दौर में एक बादशाह ने ये असाइनमेंट दिया, ये प्रॉब्लम दिया, कहा कि जो इन तमाम 7 ब्रिजेस को इस तरह से क्रॉस करे कि किसी एक ब्रिज को ट्वाइस क्रॉस ना करे और तमाम ब्रिजेस से आसानी से गुजर जाए। अब क्वालिटी ऑफ थॉट के अंदर मैंने क्यों ये तस्वीर डाली, जरा देखिएगा। ये एक प्रॉब्लम था जो कि उस वक्त के एक मैथमेटिशियन ऊलर ने उठाया। उससे प्रॉब्लम सॉल्व ना हुआ, लेकिन उसकी क्वालिटी ऑफ थॉट्स इतना आला थी कि उसने इसकी स्टडी के दरमियान 2 चीजें फाइंड आउट की। पहली चीज, इट इज इम्पॉसिबल अकॉर्डिंग टू दीज रूल। दूसरी चीज, ग्राफ थ्योरी जैसा सब्जेक्ट डिजाइन कर लिया। इसे कहते हैं क्वालिटी ऑफ थॉट। आपको कोई भी असाइनमेंट दिया जाए, आप ये ना बोलें कि ये तो हमें परेशान करने के लिए दे दिया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप उस पर क्वालिटी थॉट्स लगाएं, उसके बाद सारी फाइंडिंग करके दें। बीएससी के प्रैक्टिकल के अंदर, यूनिवर्सिटी में बीएससी ऑनर्स में मुझे प्रैक्टिकल दिया। अब जहां मेरी सीट रखी वो विंडो के बिल्कुल साथ थी, हवा उसमें से आ रही थी। मेरा रिजल्ट जो था बहुत ज्यादा वेरी कर गया, तो मैंने 2 से 3 पेज के रिमार्क्स लिखे जिसमें बताया कि एरर क्यों आया है। मेरे ना सिर्फ मुकम्मल नंबर थे, कंप्लीट मार्क्स थे, बल्कि उस दिन के बाद से टीचर किसी भी जगह डिस्टर्ब होते थे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट तो मुझे कहते थे अच्छा तुम इस पर रिमार्क्स दो। तो क्वालिटी ऑफ थॉट्स का मतलब ये होता है जब किसी जगह आप अप्लाई करें तो उसमें से क्वालिटी प्रोडक्ट आए, ना कि उसमें से एक्सक्यूजेस आए, ना कि उसमें से अफसोस की बातें आए, ना तो उसमें से टेंशन आए। ये वजह थी इस तस्वीर की, सोचिएगा जरूर। कोई क्वेश्चन नहीं है। इन्हें पता नहीं है कि मैंने सुनना छोड़ दिया बिल्कुल, अभी भी मिस कॉल आ जाती है। अच्छा, यहां पर एक छोटी सी चीज बताता हूं। मैं दोनों एक्सट्रीमिस्ट को पसंद नहीं करता। एक उन दहरियों को कि जो बिल्कुल जानवरों की तरह कपड़े उतार के हर किस्म की महफिलों में सब कुछ छोड़ छाड़ के काम कर रहे होते हैं। एक उन लोगों को जिन्होंने हर चीज पे अपने बच्चों की पाबंदियां लगाई हुई हैं। दोनों एक्सट्रीमिस्ट हैं, क्योंकि दोनों क्या कर रहे हैं, पेन दे रहे हैं। क्वालिटी थॉट वो दरमियान के सॉल्यूशंस होते हैं जिससे जिंदगी रुकती ही नहीं है। जो ऊपर वाले हैं ना, वो जितना पैसा, जितनी दुनियावी चीजें उनके पास होने कम लग रही होती हैं शैतान के उसमें। जिन्होंने अपने बच्चों को बिल्कुल बंद कर दिया है, उन्होंने एलियन बना दिया उनको। किसी दिन भी आप मर गए, इनके मोहल्ले की मिसाल मौजूद है, मैंने एक बार में पढ़ी थी, मुझे बाद में पता चला कि वो इनके मोहल्ले का केस था। जामिलिया के वो टीचर थे, जामिलिया के टीचर थे, उनका इंतकाल हुआ। उनकी मिसेज घर पे रहती नहीं, वो बाहर निकली नहीं और वो भूख से उनके साथ मर गई। इन लोगों को उस वक्त पता चला जब उस घर से बू आना शुरू हुई थी।
आप मुझे बताएं कि उसने सही किया था? भाई क्वालिटी थिंकिंग पे कभी आपने मेहनत ही नहीं की। हम लोग क्या है कि जैसे मैंने शुरू में मिसाल दी, हम समझते हैं यूट्यूब से नॉलेज आ गया, फेसबुक से आ गया, जो किताबें मैंने खरीदी आ गया। ये तो शैतान का सबसे बड़ा हरबा है आपको तबाह करने का। लाजमन रेफरेंसेस से होता है। एग्रीड। एक चीज छोटी सी बताकर आगे जा रहा हूं। कल परसों एक मैं काम कर रहा था, किसी प्रोजेक्ट में गया हुआ था, यहीं बल्कि आज ही की बात है, इधर से गया हुआ था मैं, एक फॉर्मिंग है क्लाइंट की, उसको देखना था। वो जिस चीजों पे परेशान था ना, मैं हैरान था कि वो क्यों परेशान है। तो वहां से एक वर्ड मैं गेट करके आया और मैंने इसमें डाल दिया। आपकी परेशानियां भी बताती हैं कि आपकी क्वालिटी थिंकिंग है या नहीं है। अगर आप अपने नमाज छूटने पे परेशान नहीं हो रहे, वो कल परसों किसी ड्रामे की आखिरी किस्सी जो सुना था सिनेमा में दिखानी, कौन सी थी, कोई पता नहीं क्या नाम था, तो मेरे पास तुम हो, इस चीज के लिए उसकी किस्त छूट जाने पे परेशान हो, नमाज, रोजा, कुरान, मां बाप छूटने पे नहीं हो। तो आपकी परेशानियां बताती हैं, आपको नॉलेज नहीं मिला, सही होगी, उस पे परेशान नहीं हो। लेकिन क्या हुआ कि किसी जगह पर आपने पैसे की डील करना जाना था, उस पे परेशान हो। मेहंदी पे डांसर नहीं आया, उस पे परेशान हो, सही होगी। तो इससे क्या चीज हुई, आपकी परेशानियां भी बताती हैं कि क्वालिटी थॉट्स हैं या नहीं है, सही है। दूसरी स्लाइड पे आऊंगा, ज्यादा वक्त नहीं ले रहा आपका, ताकि हमारा जो है वो हिसाब किताब चलता रहे। ये मैं एग्जाम्पल लेकर आया हूं, कोशिश करूंगा कई स्लाइड में, खतरनाक है लेकिन यकीन करें इससे भी गंदी तस्वीरें थी जो कि बायोलॉजिकल उस पे पेरेंटिंग पे होनी चाहिए थी। अब देखिएगा, ये है, ये पेरेंट्स जिनकी बायोलॉजिकल थॉट्स हैं, सही है। क्या है, पैसे को शौक है, ख्वाहिशात पे मरते हैं, मोबाइल, गाड़ी, रहना सहना, इंटरनेशनल टूर, हनीमून जो है वो तुर्की में होनी चाहिए, इंग्लैंड में होनी चाहिए है। ये सारी चीजें जो है ना, ये पेरेंट्स कैसे बच्चे तैयार करते हैं, ये वाले। क्यों? उनको भी ये चाहिए है, सही होगी। डांसिंग, क्लबिंग, इन सब चीजों से होता है, उनका नफ्स इन चीजों से होता है, इनका नफ्स इन चीजों से होता था, एक स्टेप आगे चले गए, इनका नफ्स इन चीजों से होता है। तो बायोलॉजिकल जो पेरेंट्स हैं उनकी नेक्स्ट जनरेशन ये होती है, सही है। चाहे वो ऊपर वाले एक्सट्रीमर्स हो, नीचे वाले हो, दोनों की बात कर रहा हूं। यहां आ जाए क्वालिटी पेरेंट्स, सही है। ये दिन का बहुत ज्यादा वक्त जो है, जो हमने क्वालिटी थिंकिंग बोली, उस पे गुजार रहे हैं। इनके बच्चे जो है वो मुल्कों को तैयार कर रहे होते हैं, वो क्लबों को तैयार नहीं कर रहे होते, वो मुल्कों के लिए काम कर रहे होते हैं। जिस तरह से उनके पेरेंट्स पूरा दिन क्वालिटी थिंकिंग रखते थे, उसी तरह से उनके बच्चे पूरा दिन क्वालिटी थिंकिंग रखते हैं, सही हो गई। एग्जाम्पल से आगे हम, अगली चीज क्वालिटी एजुकेशन। अब क्या है कि सबसे पहली चीज एजुकेशन। कल इन लोगों के साथ मैं किसी जगह पर था, तो जीशान से एक बात शुरू हुई। मैंने कहा आप रिजिड हो बहुत ज्यादा, और मैं चाहता था कि मैं आपका सेशन करूं, लेकिन आप लोगों ने मुझे कोई बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं दिया, तो मैं नहीं कर रहा। कहते मुझे जरूरत नहीं, मेरे बच्चों को करें। मैंने कहा जी, पेरेंट्स की क्वालिटी थॉट नहीं होगी तो बच्चों की कैसे हो सकती है। बल्कि आप पता है क्या बोलोगे, मेरे बच्चों को सर ने बागी कर दिया। मेरे साथ कई दफा हुआ कि ये आपने बच्चों को बस बता दिया झूठ वगैरह का, ये तो हर वक्त हमें टोकते रहते हैं। तो क्या बताता कि झूठ बोला करो, भाई मेरे पास लाना छोड़ दो। तो भाई पहले काम होता है पेरेंट्स पे। मैंने उससे कहा कि अच्छा एजुकेशन के बारे में आपने अपने बच्चों के बारे में क्या सोचा। सर देखिए अभी तो आपको पता है हिफ्ज करवा रहा हूं, उसके बाद क्या होगा कि होम स्कूलिंग की तरफ जाऊंगा, फिर इधर। मैंने कहा मैंने एजुकेशन पूछा, आप पता नहीं क्या बता रहे हो। कहते हैं एजुकेशन जो है ये एजुकेशन नहीं है। मैंने कहा ये तो कोई एजुकेशन नहीं है, ये एजुकेशन के अंदर छोटे छोटे गोल्स हैं, इट्स नॉट अ एजुकेशन।
कल हमारे किसी साथी का किसी चैनल पे इंटरव्यू था, तो उन्होंने मुझे वहां से कॉल करके पूछा कि आपके ख्याल से एजुकेशन क्या है। तो डेफिनेशन थी वही मैं लिख कर ले आया, ये मेरी ही डेफिनेशन है। मैं कहता हूं जी क्या होती है एजुकेशन? एजुकेशन ये है व्हाट इज लर्न, क्या लर्न करना है, बच्चे को पता होना चाहिए। हाउ टू लर्न, कैसे लर्न करना है। व्हाई टू लर्न, क्यों लर्न करना है। फ्रॉम वेयर टू लर्न, कहां से लर्न करना है। हाउ मैनी, हाउ मच लर्न, कितना लर्न करना है। हर किसी की अपनी कैपेबिलिटी होती है, एबिलिटी होती है। हाउ टू यूज इट, वो जो लर्न किया है उसे यूज कैसे करना है। हाउ टू रिलेट दिस लर्निंग टू पास्ट लर्निंग एंड फ्यूचर लर्निंग। इसमें कहीं डिग्री नहीं आई, सही हो गई, इसमें कोई सर्टिफिकेट नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया। इसको कहते हैं, ये जो लिखा हुआ है न्यूरोप्लास्टिसिटी। आपने ब्रेन के पाथ, फिल्टर ये डिजाइन करने हैं। मैंने किसी जगह पे लिखा था, मैंने कहा था बच्चे को तन्हाई में छोड़ दो और ऑब्जर्व करो तो पता चल जाएगा कि आपने किया क्या है उसके साथ। मेरे पास एक जगह से कॉल आई, उन्होंने अपने बच्चे की कंप्लेन बताई। मैंने कहा हाँ तरबियत की कमी है। कहते नहीं हम ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। मैंने कहा काम करें, कैमरा लगाएं और उनके फ्रेंड्स को बुलाएं और आप सारे घर से निकल जाएं। कहते हैं ये क्या? अरे मैंने कहा कैमरा लगा हुआ, क्यों परेशान होते हैं। उनका बच्चा 9 साल का था। जो चीज रिकॉर्ड हुई ना, आप यकीन कीजिएगा कि उनके पेरेंट्स की जितनी देर उसके बाद मेरे से बात हुई, उनकी हिचकियां नहीं रुक रही थी रो रो के। मैंने कहा ये तो मैंने एक सीन दिखाया है आपको। मैंने कहा अभी ये 9 साल के, अगर ये होता यूनिवर्सिटी में, जो उसने देखा या जो गुफ्तगू की ना वो प्रैक्टिकली कर रहा होता, फिर वीडियो आपके पास आती प्रैक्टिकली वाली। भाई डेटा दे देना एजुकेशन नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन इसको नहीं कहते। आप जब ब्रेन में सॉफ्टवेयर डालते हो तो रूह तक उतर जाती है। फिर रूह को कांपना चाहिए कि अगर आपके सामने कोई ऐसी चीज है जिससे आप चाहते थे कि आपका बच्चा ना उससे कोई चीज लर्न करे, सही है। लेकिन अगर आप सिर्फ किताबें थोप रहे हो, उसके साथ बैठे हुए यार मैंने ये चैप्टर पढ़ा बहुत अच्छा है, तुम ना इसको इस तरह से पढ़ा करो, ये चीज किया करो, ये चीज किया करो। अरे ये कौन सी एजुकेशन आ गई यार। एक तो ये है कि थ्योरी ऑफ यूनिकनेस को समझिएगा। कायनात की हर चीज यूनिक है, हर चीज यूनिक है, हर बंदा यूनिक है। इसी वजह से याद होगा मैंने उस कोर्स में कहा था हर किसी का असाइनमेंट अलग है, क्योंकि है यूनिक। तो आप एक साथ कैसे अपने बच्चे को बता सकते हैं, सारों को बिठा के कि यार मैंने ये बोल दिया अब सारे अच्छे हो गए। हो सकता है उसमें से कोई एक आध समझ में आ जाए, 99% चांस है नहीं समझ में आएगा। क्वालिटी एजुकेशन के लिए पहले अपने पे तो लाओ ना वो सारी चीजें, फिर उनके साथ डिस्कस करो, फिर एक एग्जाम्पल खुद दो, एक एक एग्जाम्पल उनसे लो, फिर उनको तन्हाई में जज करो। नहीं समझ आता एक दफा दोबारा समझाओ नई एग्जाम्पल के साथ, पुरानी रिपीट नहीं होगी। रिपीटेशन आर नॉट अलाउड। ये है एजुकेशन। अगर इसके अलावा डिग्रियां जितनी दे दो, जितनी, मेरे पास बहुत मिसालें हैं जिनके मां बाप दीन के भी करीब थे, सो कॉल्ड, एक्टिंग वाली जो मैं बात करता हूं ना, अदाकारी वाली, सो कॉल्ड, लेकिन उनके बच्चे आज महान बुरे हैं, यानी कि बुराई में भी हैं, हर उल्टे काम में भी हैं। उनकी वजह यह है कि उनके पेरेंट्स ने क्वालिटी एजुकेशन नहीं दी थी। हाँ, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाया होगा, बड़ी बड़ी जगहों में पढ़ाया होगा, लेकिन टोटल जो पीछे मैंने दिखाया मैटेरियलिस्टिक हर तरह से, कोई मकसद हयात नहीं। बड़ी खौफनाक बात होती जब किसी का कोई मकसद हयात नहीं होता और वो मेटेरियलिस्टिक भी हो। मेरे पास एक केस मौजूद,
अमेरिका का शायद पिछली दफ़ा हवाला भी दिया था, उनकी वालदा और वालिद दोनों को कैंसर है, उनके बच्चे दूसरी सिटी में रहते हैं। तो इनके अपने मामू को कॉल की थी कि उन्होंने नर्सेज रख दी, पैसा बहुत है, ऐसा करें ना कि इनको ओल्ड हाउसेस में जमा करा देते हैं, वर्ड जमा करा देते हैं। जैसे भी कल की मेरी कोट थी कि जो पैसे वाले बच्चे बनाते हैं तो उनके बच्चे क्या होते हैं, अपने माँ बाप को नौकर रख के देते हैं पैसों पर, और जो क्वालिटी पेरेंटिंग, क्वालिटी एजुकेशन से अपने बच्चे तैयार करते हैं वो कंधों पे चढ़ा के हज भी करवाते हैं। तो क्वालिटी एजुकेशन के लिए आपको ब्रेन में ये सारे फिल्टर डाल के एग्जाम्पल लेते रहना है। और ये जो चीजें होती हैं ना, डिग्री एजुकेशन, सर्टिफिकेट एजुकेशन, बकिया सारी ये एग्जाम्पल हैं सारी। जैसे पीएचडी होता है ना, पीएचडी इन मैथमेटिक्स, ऐसे थोड़ी होते मैथमेटिक्स सारी चीजों पे उन्होंने रिसर्च की हुई होती है, उनको रिसर्च के तरीके सिखाए जाते हैं, उन तरीकों पे एक एग्जाम्पल लगा दी जाती है कि जी रेन फॉलिंग की एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो उस एग्जाम्पल तो उन्हें रिसर्च करना आ गई। इसी तरह से जब आप लर्निंग सिखाएंगे और ये सब कुछ सिखाएंगे तो फिर आप क्या करेंगे। मैं जब ट्रीटमेंट करता हूं ना साइकोलॉजिकल पेशेंट्स की, सही हो गया, कई दफा मैंने आपको कहा कि आप लोग ट्रीटमेंट बेहतर नहीं करते। जो मेडिसिन होती है ना वो नंबर चेंज करती है। बीपी की मेडिसिन लेते हो, पहले नंबर था 140, ठक से 110 कर दिया, उसने बीपी सही नहीं किया, मशीन का नंबर चेंज किया। आप साइकोलॉजिकल पेशेंट को जब डोज देते हो ना, जो उसका उस बीमारी का फिगर था वो नीचे आया। ट्रीटमेंट कैसे होगी, आप उसकी ट्रेनिंग करेंगे, फिर उसके अंदर मैं क्या करता हूं, स्ट्रेसफुल वीडियोस दिखाता हूं उसको, छोटी छोटी, शुरू में 1 मिनट की उसकी बॉडी लैंग्वेज रीड करता हूं, सही होगी। टेंशन वाली हर पेशेंट के लिए अलग अलग होती हैं, हर किसी की जो है साइकोलॉजिकल डिजीज पे अलग। उधर से करते 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 जब 1 आवर पे वो मेरे साथ नॉर्मल रहता है, ये पीरियड अक्सर 6 मंथ का होता है, तो मैं उसे कहता हूं अब तू लाइफ में जा सकता है। इसलिए यही सारे स्ट्रेस हैं जमीने के अंदर, ये है क्वालिटी एजुकेशन। मैं उसे को है साइकोलॉजी की बुक लेके बैठ जाऊं उसके साथ, कहूं तुझे पता है पोलर डिजीज क्या होती है, पोलर ये होती है, बाइपोलर का पता है, नहीं पता, ये स्किज़ोफ्रेनिया, मैं बताता हूं, क्या वो सही हो जाएगा। जितना उसको पढ़ा दो, बोर्ड में पढ़ा दो उसको, उसका टेस्ट ले लो, उसको रट्टे लगवा दो, वो सही नहीं होगा, क्योंकि आपने उसके ब्रेन को ट्रेन नहीं किया। सही होगी बात। यहां तक कोई चीज अगर आप लोगों ने पूछनी हो, बनती है कोई चीज, नहीं बनती है, यहां पे यहां तक कोई नहीं बनती है। सही हो गया। अच्छा जी, अब मैंने ये मिसाल ली कि मैंने वर्ल्ड में सर्च किया कि जो चाइल्ड हैं जो 15 साल से कम उम्र के, उन्होंने जो धमाके किए, तो बेइंतहा मिसालें आई, ज़िडान आ गया, इब्राहिम आ गया, बच्ची आ गई, इस तरह की। तो मैंने कुछ मिसालें ले आई, इसलिए कि कई लोग मुझे ये कहते हैं सर जो आप कह रहे हैं ना ये ज़माने में कहाँ होता है, कमरे में बंद हो गए तो ज़माने में कहाँ से होगा। उस कमरे को बंद आप लोग ज़माना अगर कहते हो, उस कुएं को ज़माना कहते हो तो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप देखना शुरू करो तो बिल्कुल है कि क्वालिटी पेरेंट्स ने क्वालिटी एजुकेशन दे के क्वालिटी बच्चे तैयार किए। सही होगी। बायोलॉजिकल पेरेंट्स ने ट्रेनिंग ना करके ये जुमला गिफ्ट में दे दिया आपको, क्या हम तो नहीं कर सकते। सही हो गई चीज। आगे चलें। अच्छा जी, अब आ गया हम लोग क्वालिटी इन्वायरमेंट। अच्छा, अब जो इन्वायरमेंट है इसको थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं। क्या हुआ कि हमने अपने बच्चे को डाइट दी विदाउट एनी स्टडी।
मैं डाइट को भी इन्वायरमेंट, क्योंकि मैंने बताया नंबर ऑफ स्लाइड बहुत ज़्यादा हो जाएंगे अगर मैं सब करूँ, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा इधर उधर पोर्शन डाल के 12 स्लाइड बना के लाया हूँ। तो क्या होगा, आपको पता है चाइना में कोरोना वायरस आया हुआ है। क्या है कोरोना वायरस? नहीं पता? पता होगा? नहीं पता। इसमें चाइनीज जो है ना वो चिमकादड़ का सूप पीते हैं और जिंदा चूहे खाते हैं। ये उनसे आया है। उनके पास कहां से आया? ये तो पहले से भी खाते हैं, ये चीजें आज थोड़ी खाना शुरू की हैं। कुछ चिमकादड़ें जो बाजार से आई हैं, कुछ चूहे जो आए होंगे बिकने के लिए, वो एक खास सांप से उन्होंने उनको मारा, ऐसे को, वो उससे आया। सांप को खाया या ब्लड लिया तो किस में आया? चिमगादड़ और चूहे में। वो उन्होंने खाए तो किस में आया? इनमें। तो आप कैसे सोच सकते हो खुराक आपके बच्चे को तबाह नहीं कर रही? आप बाजार की खराब तरीन खुराक, नापाक चीजों से बनी हुई, नापाक लोग, वो बच्चों को खिला रहे हो। कैसे सोच सकते हो कि आपके बच्चे के अंदर पाकी आएगी? आपको पता होगा, रवायत सुनाता हूं, रिपीट करने जा रहा हूं। बल्कि उस लेक्चर में आपने को मैंने कहा था कि मेरे को करेक्ट कीजिएगा, तो आपने करेक्ट किया था। करेक्ट करने से बाद मैंने इसको लेक्चर में इन्वॉल्व करने के लिए किया था। एक बर्तन है नापाक, उसको पाक करने का क्या तरीका है शरीयत में? सही हो गया ना? पाक पानी से। आप नापाक मिट्टी से 3 दफा धोएं, नहीं हुआ पाक। आप नापाक पानी 3 टन ले लें, नहीं हुआ पाक। कैसे होगा? पाक पानी से 3 दफा। अब बाजार से जो खाना लाते हो, आपको क्या पता वो पाक है नहीं है? सारे शौक से खाते हैं। मैं कई घरानों को जानता हूं, क्योंकि गलती से वो मेरे घर आ जाते हैं, उनका नंबर करीब का ही है, इसलिए हर दूसरे दिन आती हैं चीजें, पिज्जा ये और वो सब कुछ। इन्वायरमेंट। एक दफा मेरे को एक साहब आए, उन्होंने रोते हुए कहा बच्चा बात नहीं मानता, बीवी के सामने हमारे सामने निकल जाता है और उधर ही से कमरे में चला, तो हमने इसके पालने के लिए क्या क्या नहीं किया। मैं ऐसे ही सीरियस, मैंने कहा क्या क्या नहीं किया? पैसे दे के इंटर में पास कराया था। मैंने कहा कितना अच्छा काम किया, और उससे अच्छा काम आपका बेटा कर रहा है। मैंने कहा ऐसे बाप के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। भाई आपको पता ही नहीं है कैसा एनवायरनमेंट देना है। क्वालिटी एनवायरनमेंट ही नहीं दिया, नाजायज चीजों में सपोर्ट कर रहे हो। मेरे पास एक लेक्चर में एक टीचर थी, उन्होंने आधे में मेरा कोर्स छोड़ दिया, पिछले वाला। मैंने कहा क्यों छोड़ दिया? कहती हैं बच्चे के नंबर बहुत खराब आए हैं 9th में। टीचर थी हालांकि। मैंने कहा आपने कुछ नहीं किया? बहुत किया। जिस जगह सेंटर पड़ा था, लिंक निकाला, खुद जाती थी पेपर करवाने के लिए, फिर भी ये हुआ। आप खुद सोचिए, क्वालिटी थॉट्स नहीं थी उसने, क्वालिटी एजुकेशन नहीं दी उसने, क्वालिटी एनवायरनमेंट नहीं दिया। कितना घटिया, विद ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन वर्ड यही, कितना घटिया ये एनवायरनमेंट है। प्री प्लान आप क्या कर रहे हैं? बच्चे को तबाह कर रहे हैं। जैसे मैंने कुछ एनवायरनमेंट लिखे, आप देखें, आपके कई जगहों पर होता होगा, पेरेंट्स साथ बच्चों के कोई ऐसा गेम खेल रहे हैं जो कि अच्छा नहीं है। सही है, बच्चों को इस ऐसी महफिलों में लेके जाते हैं, मेहंदी में डांस हो रहा है, दूसरी चीजें होती है, घरों में होते हैं लोगों के, छोड़ दो, लेके क्या जाना। अच्छा, फिर इनकी गुफ्तगू करना, अच्छे लफ्जों से गुफ्तगू करना, ये आगे मैं इसको कम्युनिकेशन में लेकर आऊंगा। लेकिन देखें, जैसे भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि उस लड़की ने ये कहा कि अम्मी अब्बू के साथ ऐसा करती हैं, इसका मतलब है ये गुफ्तगू होती है। मेरे पास एक दफा एक साहब आए, पुरानी बात है, भी 97 में। उनकी बच्ची हालांकि छोटी सी थी, तो उनके वाइफ ने मुझे ये कहा था समझाएं, बच्ची को बहुत बोल्ड कर रहे हैं। तो मैंने उन्हें कहा इतना बोल्ड क्यों कर रहे हो? क्या होगा जब बड़ी होगी ना, मियाँ को डाइड करके रखेगी। अब ऐसी बच्ची तैयार करो, तबाह करके रखे। क्या नॉनसेंस थॉट है। लेकिन क्या है, ये एनवायरनमेंट दिया हुआ बायोलॉजिकल पेरेंट्स ने।
फिर क्या हुआ जी, हमने बिल्कुल ही पढ़ने नहीं देना, आइसोलेटेड थॉट्स, अच्छे इदारों में नहीं जाने देना, लेम एक्सक्यूजेस, क्या कर दिया, बिल्कुल गंवार बना दिया कि पता ही नहीं है कि जमाना क्या होता है। और जब नुकसानात हुए, जिंदगी में कुछ हुआ नहीं, तो किस पे डाल दी, दूसरे पे, थ्योरी ऑफ दूसरा। देखें हमारे बच्चों को अच्छी जॉब नहीं मिल रही, वो भाई आपके बच्चों ने किया क्या है, रिश्ते अच्छी जगह नहीं हो रहे, भाई आप कंपैरिजन में ही नहीं बैठते किसी जगह पर। सही हो गई। अच्छा, पोल्यूशन हर तरह की, भाई आप पार्ट हो उसका। अगर आपके मोहल्ले में गंदगी है और कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, आप अफोर्ड कर सकते हो, तो आप पर पहला हक है ना, या आप 2-3 घर मिलके कर सकते हो। इसी तरह हर तरह की पोल्यूशन, चाहे वो बुरे लड़के लड़कियों की हो। कई दफा मेरे को पता चला कि कई घर थे, उनके पड़ोस में क्या था कि जिस्म फरोश लड़कियां रहती थी। भाई आपको पता था, आप कुछ करते, वरना डेटा तो आएगा आपके पास। सही है। इसी तरह से जुए के अड्डे, इसी तरह से दूसरी तीसरी गलत चीजें। ये एनवायरनमेंट आप ही ने तो पोल्यूटेड दिया, क्योंकि पेरेंट्स हो, देखना आपकी जिम्मेदारी है, बच्चे की तो जिम्मेदारी नहीं है देखना। आपने देखा होगा जितने वाकयात हमें सुनने को मिल रहे थे, उसमें कोई ना कोई करीबी रिश्तेदार होता था जो गुनाह में इन्वॉल्व होता था। क्यों नहीं देखा, क्यों नहीं एनवायरनमेंट रखा, क्यों बोलते रहे रिश्तेदारी है, ये है, वो है। नहीं जी, एनवायरनमेंट जो है वो आपका होना चाहिए है नॉन पोल्यूटेड। कई आपने पेरेंट्स देखे होंगे 7 बच्चों के बैठ के मूवीज देखते हैं, या फिर ये वाले ड्रामे इंडियन स्टार प्लस समथिंग, फिर उनके बच्चे ये काम करते हैं। मेरे पास ऐसे मौजूद है, 5 साल की बच्ची या बच्चा, वो लिखा हुआ है, लव लेटर लिखा हुआ है। सही है। फिर क्या, क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी इन्वायरमेंट, स्कूल देख के नहीं रखा हुआ, बेहुदा तरीन टीचर, बेहुदा तरीन मिसालें क्लासों में दे रहे हैं। लेकिन क्या है कि इन्हें इस एनवायरनमेंट से फर्क ही नहीं पड़ता। जब खुद इनका बच्चा उस हद से आगे जाके कोई काम कर देता है, तो फिर उनको होता है कि यार ये क्या हुआ, भाई आपने जो एनवायरनमेंट दिया वो आउटपुट मिला आपको। इसी में अगर आप एजुकेशनल एनवायरनमेंट दें, एजुकेशनल जो है मेंटोर से पूछने के बाद एनवायरनमेंट दें, तो वो होगा क्वालिटी एनवायरनमेंट, और उससे जो बच्चे तैयार होंगे वो होंगे क्वालिटी चाइल्ड्स। सही है। आपने एनवायरनमेंट की हर चीज को, जैसे याद होगा जब हम ये रूम तैयार कर रहे थे तो मैंने कहा था यार इसको ये इस वजह से बना रहे हैं, ये इस वजह से कर रहे हैं, ये इस वजह से कर रहे हैं। अब इसमें फिर देखा कि जो यहां बैठेंगे उन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, फिर उसको बार बार चेक किया। क्यों आप लोगों को मैं यहां लेकर आ जाता था कि अच्छा बताओ कैसे, मैं आपकी बॉडी लैंग्वेज स्टडी कर रहा होता था कि इसका इफेक्ट क्या हुआ करेगा। यही आपने करना है, और अगर ये आप नहीं करेंगे तो वो क्वालिटी पेरेंटिंग नहीं कहलाएगी। यहां पे कोई चीज पूछनी हो, कोई चीज नहीं पूछनी, चलें 2-3 मिसालें और मैं लिख के लाया हुआ तो बहुत अच्छी लगी है मुझे, मैं लिख देता हूं उसके लिए। मैंने एक आपको वो भेजी थी, रिफ्लेक्शंस भेजी थी, इसमें स्टेटस के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। इंडिया में एक शॉप है बार्बर की, उसने, हमने देखा यहां पर इन्होंने क्या लगाया होता है, टीवी लगाया हुआ होता है, और अक्सर कभी जाए तो मूवी लगी हुई होती है, मना करना पड़ता है चैनल चेंज कर दो। सही है। उसने क्या, लाइब्रेरी बनाई हुई थी। सही है, यहां तक बहुत अच्छी है, कितना अच्छा एनवायरनमेंट दिया हुआ था। अगला काम सुनिएगा, जो किताब लेके पढ़ेगा उसको 15% डिस्काउंट है। एक बार्बर जिसने दुकान पे लाइब्रेरी बनाई हुई, और जो किताब चाहे वो देख रहा हो पढ़े भी ना, उसको वो 15% डिस्काउंट देता था। अब मेरी अगली बात सुनिएगा, ये अपने बच्चों के लिए क्या करता होगा, जो कौम के लिए इतना सोच रहा है, अपना 15% लगा रहा है। सही होगी, वो बेहयाई हटा रहा है अपने उससे जगह से, वो बच्चों के लिए कितना, मेरे ख्याल से हमारे इर्द गिर्द जितने ये लोग हैं उनसे अच्छा वो क्वालिटी पेरेंट है। सही होगी। अच्छा,
एक और चीज जो इसके अंदर मैं लेकर आया हुआ, क्या होता है कि आपने देखा होगा, क्योंकि आसिम वगैरह मंडी का काम कर रहे हैं तो ये अक्सर एक जुमला बोलते हैं, उसी को मैंने यहां पर ऐड कर दिया। सर जब सर्दी ज्यादा पड़ेगी ना तो अनार मीठा होगा। देखिए एनवायरनमेंट का रोल किस पर है? हर चीज पर है। सही है। आपने देखा होगा सेब कराची में नहीं लगेगा क्योंकि उतनी सर्दी नहीं होती। तो कैसे आप समझ सकते हो कि आप जैसा भी इन्वायरमेंट दे दो आपका बच्चा तैयार हो जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। इवन आपके रिस्पॉन्सेस जो हैं वो भी इन्वायरमेंट का पार्ट होते हैं। आप टीवी देख रहे हो कि बेहुदा है, आपने हंसाई लगाई, लाफ्टर दिया, बच्चे ने गेट कर लिया, ये तो अच्छी बात होती है। आपने उसके ड्रेसेस पे कमेंट्स किया, अरे ये तो वो है कौन सी सना सफीना का नया ब्रांड है, ये तो बहुत अच्छा लगता है, आपने मेटेलिस्टिक बना दिया उसे। आपने उसकी लुक पे बोला, ओ यार लुक तो बड़ी अच्छी है, बहुत स्मार्ट लग रही है या लग रहा है, बच्चे को मेटेलिस्टिक बना दिया आपने। तो आपकी जो वोकैबुलरी यूज हो रही है, जो रिस्पॉन्स वोकैबुलरी यूज हो रही है, वो भी क्या है? क्वालिटी इन्वायरमेंट के अंदर आएगी। कम्युनिकेशन में भी आगे आएगी, लेकिन वो क्वालिटी इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट के अंदर सब चीज आ रही होती है ना। आपका बैठना, आपका उठना, आपका सोना, यानी जो जो चीज बच्चा देख रहा है वो सारी की सारी क्या है? इन्वायरमेंट। और वो क्या है? क्वालिटी इन्वायरमेंट। जैसे वो किसी ने मुझे कहा भी बकरा जब लिया, सर इतना पहले बकरा ले लिया। मैंने कहा इतना पहले क्या ले लिया, खिदमत करेंगे इस चीज के लिए। अरे सर बहुत काम करना पड़ता है, इसके ईद के करीब लेते। मैंने कहा ईद के करीब भी क्या लेते, नंबर दे दे तो कुर्बानी हो जाती है। ईद के करीब भी लाके घर खराब करने की क्या जरूरत है? अब क्या था, ये मैंने एक रिस्पांस दिया, जो मेरे इर्द गिर्द सुन रहे थे उनको ये चीज समझ में आ गई, कुर्बानी खिदमत का नाम है। फिर जब वो मुझे करते हुए देखते हैं, करते हैं। कल किसी जगह पे बैठे हुए थे तो वेटर ने वो ला के दी, शुगर थोड़ी सी कम ला के दी। हमारे साथ एक साथी थे, उन्होंने थोड़ा सा तंजन उन पे कहा, क्या होटल से शुगर सारी खत्म हो गई है? मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार एक वेटर है, तंज बनता था तुम्हारा? कहता सॉरी सर। मैंने कहा यही तुम अपने बच्चों के साथ करते होगे और समझते हो कि तुम क्वालिटी पेरेंट हो। तो रिस्पॉन्स जो हैं वो सारे के सारे इन्वायरमेंट के अंदर आएंगे। एग्रीड? आगे जा सकता हूं मैं? इजाजत है? ज्यादा तंग तो नहीं किया मैंने आपको अभी तक। क्वालिटी स्पोर्ट्स 45 मिनट में बोल चुका हूं। बहुत कम हमारे इर्द गिर्द ऐसे होंगे जिनको ये पता होगा कि स्पोर्ट्स क्या होता है, या फिर सेहतमंद जिस्म किसे कहते हैं। मैं वैसे ही पूछता हूं, ऐसे ही सेहतमंद जिस्म क्या होता होगा। मैं तो वैसे श्योर हूं 100% बोलने जा रहा हूं, क्योंकि डॉक्टरों को भी नहीं पता होता। मेरे ट्रीटमेंट में डॉक्टर्स भी हैं। अब माइंड नहीं कीजिएगा, जो भी हो बता दीजिएगा। जितना अच्छा स्टैमिना होगा, उसके बाद भी वो जो है वो स्टैंड डाउन हो, उसको सही हो गया। मार्टिन लूथर किंग के ज्यादा थे वर्किंग आवर, एक्टिव। अब देखिए आप में से किसी को नहीं पता, और यही हमारे माशरे का। आप किसी से जाके पूछिएगा मेरा लेक्चर अपलोड होने से पहले। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपने अपने आप को देखना है, क्योंकि क्वालिटी पेरेंट पहले अपने पे अप्लाई करेगा ना, फिर बच्चों पे करेगा। इसलिए कि कल परसों एक जगह बहस हो रही थी, साथ ही बैठे हुए थे और वो समझ रहे थे कि वो अपने बच्चों को बहुत हेल्थी सब कुछ कर रहे हैं, सही होगी। हालांकि अभी तक आपने जितना डेटा, कोई एक भी मेरा ख्याल से वहां मैच नहीं कर रहा, सही है। सबसे पहली चीज देखी जाती है एज के लिहाज से स्ट्रेंथ बॉडी में उतनी है या नहीं है, इसके पैमाने हैं पूरे। फिर देखी जाती है फ्लेक्सिबिलिटी हर ऑर्गन की।
सही हो गया। फिर देखा जाता है उसका पेशेंस, इसे इंड्योरेंस कहते हैं। अगर कोई शख्स बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता है तो इसका मतलब है वो क्या है, हेल्थी बॉडी नहीं रखता। क्यों एकदम उसके हार्मोन एक्टिव क्यों हो गए, इसका मतलब है बीमार है। बैलेंस लेफ्ट और राइट वो चेक किया जाता है इसका। अच्छा, वो अपनी बॉडी को बैलेंस कितना कर सकता है, यानी कि बॉल रखी, बॉल के ऊपर खड़ा हुआ तो कितनी देर तक इसी तरह मुख्तलिफ जगहों पे खड़े होकर इसके बैलेंस चाहिए। ये ब्रेन बेसिकली कर रहा है ना, जो हमारे कान के अंदर बाल और दूसरी चीजों से बैलेंस निकाल रहा है, ये चीज उसमें आ जाती है। कोऑर्डिनेशन, ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन कितना अच्छा है उसका। पोस्चर्स, उठना बैठना खड़ा होना, इसलिए कि जो कमजोर होगा बहुत जल्दी टिल्ड हो जाता है किसी ना किसी तरफ, ऐसे करके बैठ जाएगा, ऐसे करके हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। इसी के लिए बहुत सारे आप अपने इर्द गिर्द देख रहे होंगे इसके लिए। बॉडी मैकेनिक्स उसकी कैसी है, उसका हार्मोन स्टेटस कैसा है, बॉडी मेजरमेंट्स के जो पैमाने हैं वो कैसे हैं, इस चीज के लिए ये बताता है जी फिटनेस को, हेल्थी बॉडी को। मैं नहीं कह रहा, स्टैंडर्ड यूनिट है। और उन लोगों के साथ जिनके हैं उनके साथ मेरी डिबेट होने के बाद मैंने हार्मोन और मेजरमेंट डलवाया है बाकायदा। अब आप मुझे ये बता दें कितने परसेंट है, मैंने तो कहा ना 0%, लेकिन आप मेरे को गलत साबित करें कितने परसेंट है जिनको ये पता होगा। हमने कभी इस पे काम ही नहीं किया। अब जब काम नहीं किया तो बच्चे की हेल्थी बॉडी हम कैसे बनवा सकते हैं। हमें तो जो गेम अच्छा लगता है हम वो उठा के ले आते हैं। हमने बच्चे को कंप्यूटर गेम पे लगा दिया, बुरा नहीं है, लेकिन आधे घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नहीं है आधे घंटे से ज्यादा, उसके बाद कुछ करना ही नहीं, कोई नहीं है, फिर क्या करेगा, आपने कभी सोचा ही नहीं। अगर आप लूडो लेके देते हैं, लूडो गेम की फिलॉसफी क्या है पता ही नहीं है। टेबल टेनिस लेते हैं, हम पता ही नहीं है कि क्या है। ये जो मैंने लिखा हुआ है ओथेलो मैं लेकर आया अपने भतीजों के लिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेन का गेम है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। लेकिन आधे घंटे से ज्यादा खेलें तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। सबसे पहले मैं इसको खेल के जज करता था कि मेरे ब्रेन में क्या, ये बेसिकली ब्रेन के पार्ट डिजाइन करवाता है। मैंने कहा अच्छा, शुरू में मुझे इतना तो आइडिया हो गया, लेकिन चूंकि मैंने कहा कि क्वालिटी पेरेंट्स वो होंगे जो पहले अपने पे गुजारें उसको, मैंने करना शुरू किया। आप यकीन कीजिएगा मेरे पसीने शुरू, क्या गेम तैयार किया इन लोगों ने कि ब्रेन के पाथ। मैंने कहा यहां तक तो सही हो गया, अब मैं क्या अपने भतीजों की ब्रेन में से पाथ चेंज करने के लिए रिहेबिलिटेशन थेरेपी में यूज कर सकता हूं या नहीं। फिर मैंने 1-2 एक्सपेरिमेंट किए, कर सकता था। अब मैं जब उनके साथ खेल रहा होता हूं तो जो उनके ब्रेन के पाथ मैंने चेंज करवाने, हार जीत तो उसमें रखता ही नहीं हूं, मैं वो करवा रहा हूं। तो अक्सर भाभियां और ये मुझसे देख रही थी कर क्या रहा है, तो वो चीज ये है क्वालिटी स्पोर्ट्स। अब जब हमें पता ही नहीं है, ना हमें ये 8 से 9 पॉइंट्स पता है, ना हमें साइकोफिजियोलॉजिकल गेम्स पता है, ना हमें ये पता है दिन में कितना टाइम साइकोलॉजिकल गेम्स को देना है, कितना टाइम वो उसको देना है, फिजिकल गेम्स को देना है। सही है, आप भी ऐसे ही सो जाओगे कुछ लग दे मुझे लग रहा है, सिर्फ मेरा बिल्ला नहीं सो रहा, आपने भी सोना है। ये उस वक्त आएगा ना जब आप क्वालिटी पेरेंट्स बनने के लिए एक स्टेप आगे लेके जाओगे, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी। सही है। अब क्या है कि इसको भी मैंने अपनी डेफिनेशन में जो लिखने की कोशिश की वो ये वाली चीज की कि बाय पेरेंट, ऊपर मैं लिखता हूं जो व्हाइट में होता है वो अक्सर वो होता है जो बुकिश होता है, फिर मैं नीचे आपको देता हूं बाय पेरेंट्स एंड कोच टू हेल्प यंग पीपल हैव फन एंड टू हेल्प यंग पीपल टू डेवलप फिजिकल स्पोर्ट्स स्किल, फिजियोलॉजिकल लर्निंग टू कंट्रोल इमोशन, सोशली कॉर्पोरेशन। देखें इसमें पूरी चीजें आ गई, इसमें कहीं आप लोगों वाली कोई डेफिनेशन नहीं आई कि 14 घंटे खेलता रहे तो थके नहीं। सही हो गया। मेन हो जो होता है, कहते हैं सेहतमंद जिस्म में सेहतमंद दिमाग होता है, वो ये वाला सेहतमंद जिस्म होता है। और आप यकीन कीजिएगा अगर आप इस तरह की उसकी हेल्थ करवा देंगे ना, वो कारनामे करेगा दुनिया में, आप सोच नहीं सकते।
हमारे इधर के बच्चे क्यों एवरेज हो रहे हैं? उनकी क्वालिटी हेल्थ ही नहीं है, क्वालिटी पेरेंट्स नहीं की हुई है। जब तक क्वालिटी पेरेंट्स नहीं बनेंगे तो बायोलॉजिकल पेरेंट्स होंगे, बायोलॉजिकल हेल्थ दे रहे होंगे। एग्रीड? यहां तक कोई चीज पूछने वाली हो आप लोगों की? कुछ नहीं किया अभी तक, आगे चलते हैं। ये मैंने मिसालें दी, कुछ ऐसे ही बैठा हुआ था तो मैंने कहा हर स्लाइड के साथ मैं कोई एग्जाम्पल भी लेकर आऊंगा अच्छी सी। आप सभी जानते हो कि शोएब तो सभी को जानता होगा। ये कौन है शोएब? कॉटनी वॉश। कॉटनी वॉश की खास बात क्या थी? क्या चीज इंट्रोड्यूस करवाई थी इसने? स्लो बॉल इससे इंट्रोड्यूस करवाई थी। कॉटनी वॉश ने स्लो बॉल इंट्रोड्यूस करवाई थी। तो देखें, इसने स्पोर्ट्स में क्वालिटी स्पोर्ट्स किया तो एक नई चीज इंट्रोड्यूस करवाई। अगला है जावेद मियांदाद। इसकी क्या चीज नहीं इंट्रोड्यूस करवाई थी इसने? लेफ्ट मारता था, इसने लेफ्ट मारना इसने इंट्रोड्यूस करवाया था। सही हो गेम। और भी कई चीजें होंगी, मैं एक एक चीज पे लिखा है। ये आ गया कमर जमान, स्क्वैश का प्लेयर। ये बॉलें उठाया करता था, फटी हुई बॉलें होती थी तो इसकी वालदा सिलाई कर देती थी, तो इसने एक नई शॉट इजाद की थी। कहता वो गुर्बत की शॉट है। कहते जब सब चले जाते थे ना तो जो बॉलें थी वो मैं अम्मी से सिलाई करवाता था, तो मैं वहां खेलता था। कहते जब मैं मारने लगता था ना तो मुझे ख्याल आता था, अम्मी कहती थी जोर से नहीं मारना, फट जाएगी, तो कहते मैं हल्का सा रैकेट लाता था। इसकी वो शॉट बहुत मशहूर है कि बहुत तेज रैकेट लाता था, हल्की सी टच होती थी और वहीं गिर जाती थी। तो इसने एक नई चीज की क्योंकि क्वालिटी स्पोर्ट्स को इंट्रोड्यूस करवाया। अजरुद्दीन ने कौन सी शॉट इंट्रोड्यूस करवाई थी? पैडल शॉट इंट्रोड्यूस करवाई थी। ये क्या करता था? ऐसे मारता था, जैसे पैडल नहीं मारते, पैडल तो ऐसे ऐसे बॉल जाया करती थी, तो इसका पैडल शॉट। तो क्या होता है जब आप क्वालिटी टाइम दोगे? क्वालिटी टाइम क्या है? क्वालिटी टाइम पहले हम तफसीली डिस्कस कर चुके हैं, इस वजह से मुख्तसर था होगा, जिसके अंदर आउटपुट। मैंने अभी शुरू में क्या बोला? मैंने मुलाकातें क्यों खत्म की? मैंने व्हाट्सएप जो है रीड करना क्यों खत्म किया? गार्बेज था वो, मेरा क्वालिटी टाइम नहीं होता था, और वो अगले के लिए भी क्वालिटी टाइम नहीं होता था। आप दोस्तों में बैठो, आप अपने बच्चों को वक्त दे रहे हो, आपने कोई काम की बात नहीं की। जैसे आप तीनों, मैं पूछता हूं संडे का दिन, आज 9:45 हो गए, 10 हो गए, आप आज के दिन की मुझे कोई ऐसी अचीवमेंट बताओ अपने घर के लिहाज से जो कि आपने उनके लिए स्टडी करके की हो। शायद नहीं होगी, हो भी सकती है, लेकिन मैं यहां पे शायद कर लूंगा। 24 घंटे आपने जाया कर दिए, हालांकि घर पे रुके भी होंगे, बातें भी हुई होंगी, कमेंट्स भी होंगे, क्योंकि आपने ये सोचा ही नहीं कि एक होता है बायोलॉजिकल टाइम के टाइम गुजर रहा है, एक होता है क्वालिटी टाइम, कि हमें पता हो कि जितनी भी देर हम दे रहे हैं उसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ चेंज होगा। कोई हमारी रिसर्च होगी, कोई हम जमाने को दे रहे होंगे, लेकिन अगर वही रूटीन की सारी गप्पे मार रहे हैं, क्वालिटी टाइम। तो इन्होंने स्पोर्ट्स को क्वालिटी टाइम दिया, तो देखें उसके अंदर क्या क्या चीजें इन्होंने नई चीजें कर दी। अगली स्लाइड पर आ जाते हैं हम। क्वालिटी कम्युनिकेशन। हम अपने बच्चों से बात जो कर रहे होते हैं, जो हमारे दिमाग में अल्फाज होंगे वही बोलेंगे। क्वालिटी थॉट्स होगी नहीं तो हम कैसे अल्फाज अच्छे ला सकते हैं? हमने बच्चे पे मेहनत ही नहीं की हुई होती, एहसास कमतरी का शिकार बनाया हुआ होता है, कभी पैसे के लिहाज। हालांकि पैसा जिंदगी की एक ज़रूरत है, बस इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या होता है, हम उनके साथ कभी अच्छे अल्फाज स्टडी करके नहीं बोल रहे होते। कभी हम मिसालें, जैसे भी लास्ट टाइम मेरी एक क्लाइंट थी, उनके साथ मेरी बात चल रही थी, तो कहते बच्चे ने ना बहुत ज़्यादा प्रेशर लिया हुआ है ना पेपर्स का। तो मैंने कहा अच्छा आप कैसे समझाती हैं? कहती मैं उसे अक्सर कहती हूँ देखो तुमने बहुत अच्छी मेहनत की है तो तुम्हारे नंबर अच्छे आएंगे। मैंने कहा वेरी गुड यार, कितनी अच्छी आपने कम्युनिकेशन की। कहते क्या? मैंने कहा उसने किससे खौफ खाया हुआ था? कहते नंबरों से। और मैंने कहा आपने क्या लफ्ज बोला? कहते नंबर। मैंने कहा जिससे बोला खौफ आ गया, वो चीज तो जिक्र ही नहीं करनी होती। आप इसको किस तरह से बोलें? आप इसको इस तरह से बोलें, बेटा जी सक्सेस के लिए अवेयरनेस की जरूरत होती है और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। अब देखो उसके जहन में नंबर तो आया ही नहीं। अब ये कम्युनिकेशन क्वालिटी
थॉट से आती है, क्वालिटी टाइम देने से आती है, क्वालिटी वर्किंग करने से आती है। लेकिन हमारे इधर ऐसा है ही नहीं। हमारे इधर दो चीजें हैं, एग्रेसिव, पैसिव। असर्टिव कम्युनिकेशन, जिससे लर्निंग हो रही हो, जिससे अगला सीख रहा हो, है ही नहीं। तो कम्युनिकेशन घरों में हमारे कैसे हो रही है? जो हमारे दिल में है, जो हमारी ख्वाहिशात है बोलने की। नथिंग स्टडी। मैं दोबारा से इस पे दावा करने जा रहा हूं, 100% पेरेंट्स जो इर्द गिर्द हैं वो बगैर सोचे बोलते हैं। उन्होंने स्टडी किया हुआ ही नहीं है कि इस लफ्ज से अगले के दिमाग में पिक्चर क्या बनेगी। इसलिए कि होना तो ये चाहिए है ना कि हम जो हैं वो अगले के दिमाग में पिक्चर क्रिएट करें। मिसाल मैंने एक लिखी हुई थी, वो आ गई। मैं बार बार आप लोगों से माजरत इस वजह से कर लेता हूं कि ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, दूसरों के पास भी जा रहा है, इस वजह से जानदार मिसालें देनी पड़ती हैं। मेरे पास एक दफ़ा खातून आई, 2001 या 2 की बात है। उनके साथ उनकी एक बच्ची होगी जो कि छठी या 5वीं में होगी, इतनी सी। आप यकीन कीजिएगा, बातें शुरू हुई तो वो अपना पेन बताने लगी। तो उस पेन को कि जी टांगों में दर्द हो रहा है, वो हुआ था उस लड़की की पैदाइश के बाद से। उन्होंने पूरी अपनी प्रेगनेंसी बताई, पूरे कॉम्प्लिकेशंस बताई। आप खुद सोचें उस 5वीं या 6ठी की बच्ची के ब्रेन में क्या गया होगा। पता है क्या गया होगा? एंजाइटी गई होगी, उसको पता नहीं है ये क्या है। फ्रस्ट्रेशन गई होगी। हो सकता है अपने किसी सीनियर से पूछ के वो कुछ उल्टे कामों में भी पड़ जाए। उन्हें पता ही नहीं है कि इनके सामने क्या करनी है। जब वो यहां ये कर रही हैं तो दूसरी जगह क्या किया होगा। सही है, मालूम ही नहीं है कि कौन सी मिसालें बच्चों के सामने किस अंदाज से दी जाती हैं, आपस में कौन सी गुफ्तगू किस तरह से की जाती है, नहीं है। फिर क्या होता है कि हमारी जो है मकसद हयात से रिलेटेड वोकैबुलरी ही नहीं हो, क्योंकि हमारा मकसद हयात ही नहीं है, उससे रिलेटेड वोकैबुलरी ही नहीं होती। हमारी वोकैबुलरी क्या होती है? वही जनरल। आप मौजूआत देखें, मैं बताता हूं आपके ऑफिस के मौजूआत, जो भी आपका मार्केटिंग का काम है वो प्रॉब्लम, आसिम का ऑफिस का काम है, आपका जो ऑफिस वो माइनस, गवर्नमेंट पे कुछ फेवर कुछ तनकीद माइनस, उसके अलावा जो आपकी ख्वाहिश है, मोबाइल का शौक होगा उससे रिलेटेड बात, स्पोर्ट्स का होगा, इसके अलावा मुझे बता दें 24 घंटे में करते क्या? कुछ भी नहीं। यही चीज बच्चों के सामने हो रही होती है। सही है। अब क्या है कि क्वालिटी पेरेंट्स वो होते हैं जो अपनी वोकैबुलरी पे भी काम करते हैं। मैंने कई पेरेंट्स को कहा, मैंने कहा ऐसा करें कि आप ना ये ले लें, बागो बहार का जो था, ये लिखी ये इस वजह से गई थी कि अल्फाजों को दुरुस्त करने को, उस दौर में गुफ्तगू अच्छी नहीं रही थी, तो कहा कि चलो ये वाली कर दे। 2 किताबें थी, अब मुझे दूसरी याद नहीं आ रही। किस्सा चार दरवेश मेरा घर से इसी के अंदर है, या इस तरह की 2 किताबें थी। कौन पढ़ेगा? एक को मैंने कहा कि बच्चों को ना साइंस की तरफ करने के लिए सूफीज वर्ल्ड पढ़ें और वो समझाएं ना इनको। कौन पढ़ेगा? अब जब आप खुद ही नहीं कर रहे तो कहां से बच्चा क्वालिटी बनेगा? आप गाली देते हो तो वो गाली क्यों ना दे? आपकी जो लैंग्वेज है वो वल्गर लैंग्वेज है, वो क्यों ना दे? आपके रिस्पॉन्सेस जो हैं वो घटिया हैं, वो क्यों ना घटिया रिस्पॉन्सेस दे? आप तोहम परस्त हो, वो क्यों ना तोहम परस्त बने? आप एक्सट्रीमस हो, वो क्यों ना एक्सट्रीमस बने? आपकी वोकैबुलरी ऐसी। आपने कभी ये चीज स्टडी नहीं की कि वो लफ्ज ब्रेन में पिक्चर बनाते हैं, उस पिक्चर से वो काम करता है। जैसे मैं याद होगा कम्युनिकेशन के लेक्चर में मैंने कहा था, अगर बच्चे को सलेंटी से मना करना हो तो माएँ कैसे कह रही होती हैं? हर बात सलेंटी सलेंटी सलेंटी, तुम सलेंटी ही बोले जा रहे हो। उसके जहन में कितना पक्का कर दिया सलेंटी को, पता ही नहीं है बातें कैसे करनी होती हैं। फोन पे लगे हुए होंगे अपनी फ्रेंड के साथ, कोई तमीज नहीं होगी कि क्या चीज कर रहे हैं, झूठ बोल रहे होंगे, धोखे वाली बातें कर रहे होंगे। तो क्वालिटी,
अगर कम्युनिकेशन में नहीं होगी तो क्या होगा? ऐसा ही होगा। ब्लैक वाली मेरी डेफिनेशन है। क्वालिटी कम्युनिकेशन क्रिएट रिलेशन बिटवीन सोर्स माइंडसेट टू सिंक माइंडसेट। सोर्स माइंडसेट पेरेंट्स कहलाएंगे, सिंक माइंडसेट बच्चा कहलाएगा। कि आपको पता होना चाहिए कि क्या रिलेशन क्रिएट हो रहा है मेरे इस कम्युनिकेशन के बाद। सही होगी बात? अच्छा, पैसिव एग्रेसिव असर्टिव, आपने अल्फाजों को कैसे यूज करना है? पैसिव मीन पीछे हो जाना, एग्रेसिव मीन थोड़ा सा सख्ती से बात करना, असर्टिव मीन दरमियाना रास्ता निकालना। ये वर्किंग से होगा। सही हो गई। तीसरी चीज क्या लिख दी? आपको लैंग्वेज ऑफ ब्रेन आनी चाहिए, यानी कि क्या आना चाहिए है? आपको पिक्चर्स का पता होना चाहिए कि ब्रेन में अल्फाज कैसी पिक्चर बनाते हैं किसी भी चीज से रिलेटेड। एग्रीड? आगे जा सकता हूं मैं? आ गया जी, आगे में ये क्या आ गया? क्वालिटी रिलेशनशिप। क्वालिटी पेरेंटिंग के अंदर बच्चे के साथ क्वालिटी रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है। हमारे घरों में 98%, 2% हम हटा देते हैं, 2% पॉजिटिव होगा जैसा होना चाहिए शायद। 98% जो हमारे घरों का रिलेशनशिप है ना, वो है डाइवोर्स रिलेशनशिप या सेमी डाइवोर्स रिलेशनशिप। क्या रिलेशनशिप होता है ये? डाइवोर्स होती उस वक्त है जब इख्तलाफ हो पेरेंट्स में। तो क्या होगा? यकीनन ठीक ठाक लेवल पर इख्तलाफ होगा, और वो बच्चे के सामने ही होगा ना। यानी कि मेरे पास ऐसी मिसाल मौजूद है कि बाप जो है वो दूध पिलाई हुई बच्ची को छीन लेता था कि तेरा जो दूध है वो चकले वाली औरत जैसा है, जहां जिस्म फरोशी होती है। कम्युनिकेशन भी देख लें और रिलेशन भी देख लें। उन मियाँ बीवी का क्या स्टैंडर्ड का रिलेशन होगा। जो अपनी बीवी को बाजारी औरत कह रहा है, क्या रिलेशन होगा उन लोगों का। सही होगी बात? ये कहला रहा है अगर डाइवोर्स नहीं हुई तो सेमी डाइवोर्स रिलेशन, अगर डाइवोर्स होगी तो डाइवोर्स रिलेशन। अब जब आपका ये रिलेशन है तो आप ये जहन में रखें कि आपने बच्चे को जो एनवायरनमेंट दिया है उसमें जो वो बना रिलेशन बना वो सेमी डाइवोर्स और डाइवोर्स रिलेशन बना। मेरे पास कभी भी ऐसी फैमिलीज आती है ना जिनमें सेपरेशन हो चुकी होती है, तो मैं उन्हें कहता हूं कि आप गलत अल्फाजों से अगले को ना बोले। चाहे लड़की होगी तो मैं कहूंगा इसके बाप को आप जेन्युइन बताएं, बच्चे की ग्रूमिंग करें कि क्यों हुआ, क्या वहां पे गलत चीजें थी जो इसको नहीं बर्दाश्त किया जा सकता था, जो हमारे दीन की वजह से है। और अगर लड़का आता है तो मैं कहता हूं जी वाज़ेह बता दें, बजाय इसके कि आप इजाफियत बोलें। उससे क्या होगा? रिलेशनशिप। अब इससे आपके बच्चे का रिलेशनशिप भी खराब, एहसास कमतरी का शिकार करेंगे। टीवी पे एक दफ़ा मैंने सुना, बहुत पुरानी बात है, कि कोई वो थी एंकर थी, क्या थी वो, उसने खुला ले ली थी। हर दूसरा लफ्ज़ उसका ये होता था, पता नहीं मर्द शादी क्यों करते हैं, मर्द तो होते ही ऐसे हैं, मर्द तो ऐसे ही। दो उसके बच्चे थे, उसमें मेरे ख्याल से दोनों ही बेटे थे, मुझे याद नहीं आ रहा। आप अपने बच्चों को क्या मैसेज दे रहे हो कि तुम बुरे, क्योंकि वो भी तो मर्द है ना, तुम बुरे। अरे भाई नहीं। आज वो मेरा एक सेशन था तो उसमें वो लड़की कहती है कि मेरे हस्बैंड में कोई खसूसियत नहीं है। मैंने कहा ऐसा दुनिया में कोई है ही नहीं। मैंने कहा सामने मेरा बकरा खड़ा है, उसमें भी खसूसियत है। अब उसने बातें शुरू की, चार उसकी बातों से निकाल के दी। मैंने कहा ये चार तो आपने बताई हैं। अब बात क्या है कि जब आपको यही नहीं पता होगा रिलेशनशिप होता क्या है और रिलेशनशिप से क्या हो जाता है, तो आप कैसे बच्चे के साथ रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं? आप सारों को गालियां दो घर में और बोलो बच्चे के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। सेमी डाइवोर्स रिलेशनशिप ने इस जमाने को तबाह करके रखा हुआ है। यानी कि कहते हैं कि जी अपने काम से काम रखो। अब क्या हो रहा है, रिलेशनशिप ये होता है कि आरिफ और मेरा अगर रिलेशनशिप है तो मेरी क्वालिटी से आरिफ को फायदा हो रहा होगा, आरिफ की क्वालिटी से मेरे को हो रहा होगा रिलेशनशिप में। अगर मैं कहूं कि आरिफ बुरा, आरिफ कहे कि मैं बुरा, बैठना साथ मजबूरी हो, तो अजाब में होंगे हम लोग। सजा है ना हमारी
कि नहीं एक दूसरे को पसंद करते लेकिन कर रहे होंगे। तो ऐसे इन्वायरमेंट में जो बच्चे बड़े होते हैं ना, कहते हैं बैटल फील्ड, जहां जंग हो रही होती है ना, उसमें जो बच्चा बड़ा हो रहा वैसी होती है इनकी परवरिश। तो सेमी डाइवोर्स और डाइवोर्स रिलेशनशिप में ये होता है। 2% वो होते हैं जो किसी के अंडर जेरे तरबियत होते हैं, कि उनका बड़ा कोई होगा जिससे वो मशवरा कर रहे होंगे, तो जहां कोई ऐसा होगा देखेंगे देखो बच्चा खराब हो रहा है, नहीं आपने सीधा रहना है, बच्चे को ऐसे नहीं करना है, ऐसे वो उनके इस रिलेशनशिप को बिल्ड कर सकता है जो कि क्वालिटी रिलेशनशिप होगा। सही होगी। अच्छा हाँ बोले ना। ये सेमी डाइवोर्स आप कह रहे हैं, नेचुरली देखा जाए तो यहाँ तो कोई चीज यस है, यहाँ पर नो है। इस सेमी वाली बीच की चीज क्यों बिल्डअप हो रही है? नहीं ना, उसमें पता है क्या, वो दोनों बुज़दिल होते हैं, फैसला नहीं कर पा रहे होते ना, वो यस में जाना चाह रहे हैं ना नो में। मेरे पास अभी 3 से 4 फैमिलीज अभी इनरोल्ड हुई हैं, वो 10-10 साल से हैं, अलहदा सोते हैं, बिल्कुल नहीं, बच्चा अलहदा कमरे में, मियाँ अलहदा कमरे में, बीवी अलहदा कमरे में, 10 साल। क्या है बस। मैंने बताया ना कि कभी किसी से मशवरा नहीं लिया। काउंसलिंग का जो है ना ये कॉन्सेप्ट ही नहीं। मैं किसी बाहर के एक बंदे से बात कर रहा था, तो वो बहुत अच्छा वो फैमिली काउंसलर है, तो मेरे ख्याल से इटली का एडवर्ड समथिंग, लिंक्डइन पे भी मेरे पास होते हैं सब कुछ। तो उसने एक कोड मेरे साथ अपनी शेयर की ना, तो मैंने उसको थोड़ा सा चेंज करके बोला, मैंने कहा नहीं इसमें ये चीज़ ऐड करो, मैं आपको बताता हूँ कोड क्या है। Those who think they have not time or money for this counseling session, सही होगी ना। Those who think they have not time or money for this counseling session sooner or later find time and pay extra money for this type of illness. सही होगी। तो क्या होता है कि मेरे पास बहुत सारे ऐसी एग्जाम्पल मौजूद हैं कि 3 महीने शादियां चली, 4 महीने चली, या इस तरह के उसमें चली। शादी से पहले कई मेरे लोगों ने उन्हें कहा कि मैरिज अवेयरनेस का कोर्स कर लो, सर पसंद नहीं है, तो यहां पे और भी अच्छे इदारे हैं जो करवा रहे हैं। उन्होंने कहा टाइम भी नहीं है, पैसा भी नहीं है इन फालतू चीजों के लिए। सही हो गई ना। दोनों चीजें उनकी तबाह हुई, जिंदगी भी और पैसा भी। बहुत सारी मिसालें हैं मेरे पास। बाद में हमारे पीछे भी लगते। मैंने कहा देखो, जो काम शादी से पहले सीखने का है वो शादी के बाद कैसे सीखा जा सकता है। आपने शुरू के 2 महीने तबाह कर दिए। अब क्या मैं बता सकता हूं आपको। जैसे मेरे पास आज एक बच्चे को लेकर आए हैं, 13 साल उसकी उम्र है, तो एक सेशन की उन्होंने मेरे से रजिस्ट्रेशन करवाई थी, पेमेंट वगैरह एक सेशन की थी। 45 मिनट सेशन था, मैंने घंटे से ऊपर दे दिया। हो गए, चले गए। उसके बाद उनके जो थे पेरेंट्स थे, उन्होंने कोऑर्डिनेटर को कहा क्या आउटपुट है ना, तो उन्हें मैंने कहा 13 साल लगे हैं खराब करने में। मैंने कहा कि कल मैं समरी मैं मीटिंग के ना जो मिनट्स होते हैं ना उसकी समरी बना के देता हूं। मैंने कहा कल समरी आपको मिल जाएगी, पता चल जाएगा आपने कितनी मेहनत से बच्चा तबाह की है। अब खुद सोचिए, यहीं पे बैठे बैठे 13 साल की तबाही हो, जिसके अंदर किसी एक चीज का भी ख्याल ना रखा होगा जो पीछे मैंने कहा है। कौन से 45 मिनट यार, कौन सा वरना। हाँ आपका पता चल गया, मेरा जिसका मैंने बता दिया आपको कि आप क्या हो भाई। तो क्या होता है, बगैर इल्म के इबादत भी गले पड़ेगी। मैं दोबारा कह रहा हूं, वो क्वालिटी इबादत हो ही नहीं सकती। शुरू में क्या मैंने कहा कि इल्म वाले जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे माँ बाप बेइल्म वालों से, क्योंकि इल्म वाला और बेइल्म बराबर हो ही नहीं सकते। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आप लोगों का, घंटा तो ले ही चुका हूं मैं। अच्छा, इसी के अंदर मैंने कुछ पॉइंट डाले थे। रिलेशनशिप को पहले बता देते। रिलेशनशिप विद होमवर्क, रिलेशनशिप फॉर चिल्ड्रन नॉट फॉर सेल्फ, relationship for creating great peace for nation, relationship for creating bold free from phobias, relationship for creating responsible person। सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि आप बच्चे से ताल्लुक क्यों रखना चाहते हैं। तो ये वजूहात हैं। अगर इसके अलावा आपके दिमाग में कोई है ना कि बुढ़ापे का सहारा बने, ये बने, वो बने, तो वो फिर बन गया, क्योंकि वो क्वालिटी थॉट्स ही नहीं है। सही हो गया ना।
शुएब को नींद आ रही है, माजरा के साथ, बिल्कुल आज का टॉपिक इतना जानदार है तो उसको मुझे बोलना पड़ रहा है। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं लिख के लाया था, इंग्रेडिएंट्स ना खुद ही बनाए थे मैंने। मेरे ख्याल से रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट होनी चाहिए, मेरे ख्याल से सच्चाई, होनेस्टी होनी चाहिए, मेरे ख्याल से डिपेंडेबिलिटी होनी चाहिए एक दूसरे के ऊपर, मेरे ख्याल से पर्पस ऑफ लाइफ दोनों का जो है ना वो एम ऑफ लाइफ के करीब तरीन होना चाहिए, मेरे ख्याल से ट्रू लव होना चाहिए, मेरे ख्याल से शेयरिंग होनी चाहिए, मेरे ख्याल से रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जैसे मैं, आपने देखा होगा मैं मोबाइल में कोई कोड नहीं लगाता, सही हो गई ना, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, एक दूसरे का मोबाइल शेयर होना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है। हालांकि मेरे पास कई ऐसी लड़कियां हैं कि कहती हैं ये क्या बात है, हमारी कोई प्राइवेसी नहीं है, फिर आपका रिलेशनशिप कभी अच्छा हो नहीं, क्योंकि शक वाला रिलेशनशिप रहेगा। कमिटमेंट वाले रिलेशनशिप होना चाहिए, रिलेशनशिप की ऑनरशिप लेनी चाहिए, ये नहीं हो बीवी शौहर पे डाल रही है, शौहर बीवी पे डालो, बच्चे दोनों के हैं, ऑनरशिप होनी चाहिए, नहीं बनती अलहदा हो जाओ, जिसके पास बच्चे हों वो ऑनरशिप लेगा। सही हो गई, आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी हम खत्म करेंगे। अब आसिम भी थक गया होगा खड़े हो के, घंटे से ऊपर खड़ा कर दिया हमने, बिल्कुल जी हम आ गए हैं लास्ट और सेकंड लास्ट स्लाइड पे। ये मेरी एक और किताब थी, अभी डली नहीं है अमेजन पे, बहुत पहले लिखी थी, मेरा ख्याल से भी 2011 ही की होगी, आगे की है। वो मैंने ख़त लिखे थे, तकरीबन 13 या 14 खतूत थे, स्टूडेंट्स के नाम थे। जीशान का कहना यह है कि जो आपने स्टूडेंट्स के नाम ख़त लिखा था उसने मुझे बहुत बड़ा चेंज मेरी लाइफ में लाया था। असातिज़ा के नाम लिखा था, अपने अम्मी अब्बू के नाम लिखा था, गवर्नमेंट के नाम लिखा था, इस तरह 13 खतूत या 15 खतूत थे, उस पर मैंने लिखा था। ये जो इसका टाइटल मैंने लिखा था वो मैं ऑटोबायोग्राफी के लिए टाइटल ढूंढ रहा था, तो हर किताब का टाइटल उसको देख के लिखता था, क्योंकि इसका पहला चैप्टर मेरी ऑटोबायोग्राफी का होता था। तो इसका टाइटल ये था, अजीम माँ और अजीम बाप का नालायक बेटा। सही नहीं, इसको मैंने इंट्रोड्यूस करवाया, आप पढ़िएगा जरूर इसको, जब अमेज़न पे डाल दूंगा मैं। नेट जो रिजल्ट निकला हमारी इस पूरी गुफ्तगू का, महासिल इसी को कहते हैं कि आपने हासिल क्या किया। जब औलाद को दुनिया की दौलत से माला माल करोगे, यानी कि बायोलॉजिकल पेरेंट्स बनोगे, क्वालिटी पेरेंट्स नहीं बनोगे, फिर इनसे बात करते हुए डर लगेगा। सही होगी कि अगर औलाद नाराज हो जाए तो क्या होगा, फिर वो आपसे पैसों का हिसाब भी मांगेंगे कि यार इतने पैसे भेजे थे, इस पे गुजारा क्यों नहीं होता। सही हो गई। और अगर औलाद को ईमान की दौलत से अमीर करोगे, क्वालिटी पेरेंटिंग वाली बात की है मैंने, तो वो आपसे बात करते हुए एहतियात करेंगे कि अगर मां बाप नाराज तो रब नाराज, और दुनियावी माल और मता आप पर कुर्बान करेंगे। सही है, कसूर बच्चे का नहीं है, आपका। बेइल्म वाले माँ बाप और बेइल्म, इल्म वाले माँ बाप और बेइल्म माँ बाप कभी बराबर नहीं हो सकते। ये हुक्म है रब का, जब वो सब पे हुक्म है तो वो माँ बाप पे भी हुक्म है, वो असातिज़ा पे भी हुक्म है, वो तमाम चीजों पे हुक्म है। तो हमारी आज की क्वालिटी पेरेंटिंग इस पूरी कोट के अंदर मेरी आ गई। अगर कोई क्वेश्चन हो तो वेल एंड गुड, वरना लास्ट वर्डिंग पे जा रहा हूं मैं। बहुत कुछ सोचने को दे दिया मेरे ख्याल से मैंने। हमने जितनी भी एग्जाम्पल डिस्कस की या चीज़ें डिस्कस की और क्वालिटी हमने जो डिस्कस की, तो वो तो हमने इतनी डेप्थ में डिस्कस कर ली कि ऐसा लगता है कि शायद पता नहीं पहुंच पाएंगे पेरेंट को। इसका मतलब ये, उसको सारी जितनी स्लाइड हमने डिस्कस की उसके अंदर सारी वो क्वालिटियाँ होनी चाहिए, तो वो अच्छा। बिल्कुल सही बात है। एग्जाम्पल हम डिस्कस करते जाते हैं, जैसे जावेद मियां को हमने डिस्कस कर लिया, स्पोर्ट्स में कर लिया, ज़िडान को उसमें एजुकेशन में कर लिया, सब कुछ सबको डिस्कस करते हैं। ये तो आर्ट, यानी इनकी स्किल आर्ट में कन्वर्ट हो गई। हाँ बिल्कुल, क्या लिया, बिल्कुल वो अपना टॉप ले गए थे और एग्जाम्पल बन गया हमारे लिए। तो इसका मतलब बाप को तो हर एक में आर्ट होना चाहिए, बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ वो बच्चा बनेगा फिर एग्जाम्पल। हाँ देखिए, होता पता है क्या होता, ये है कि आपके 2 या 3 बच्चे होंगे जिन पे आप मेहनत कर रहे होंगे, उन पे की जा सकती होगी। जैसे मैं जब कर रहा होता हूं तो मेरा ख्याल से अभी 700 से 800 तो फैमिलीज हैं मेरे उसमें,
तो उनके फिर एवरेज अगर आप 4 बच्चे कर लें तो मल्टीप्लाई कर लें। लेकिन मेरा ब्रेड एंड बटर ये है, सही है कि मेरे पर्पस ऑफ लाइफ भी यही था, एम ऑफ लाइफ भी ये था, प्रोफेशन भी ये बन गया। आपने तो सिर्फ 3 पे काम करना है ना, इस वजह से आप कर सकते होंगे। और रब उतना ही देता है जितना इंसान कर सकता है। सही हो गया, सही है। तो लास्ट वर्डिंग हमारी क्या कहती है कि मेरी तरफ से अब बॉल कहां चली गई? आपके कोर्ट में। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बोझ आज का कम हो गया। सही है ना, जो सेंचुरी लेक्चर ऑफ सेंचुरी का मेरा टारगेट है वो यही है। मैंने रब से एक दफा कहा था, रब जब बुलाना हो तो कोशिश करना कि जो दिया है वो दे जाऊं। तो मुझे लग रहा है ये सफर शुरू हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा हर लेक्चर अब उसको है कि कंप्लीट एक लेक्चर होगा जो आपकी तरफ होगा। तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला आप लोग मेहनत भी करेंगे और इनके रिजल्ट भी आएंगे और सुनने वालों की तरफ से भी आएंगे। तालिब दुआ, मोहताज दुआ। अस्सलाम वालेकुम।